Hello everyone. My name is Parul Tyagi. I'm a psychologist and a counselor, also a parenting coach and academic counselor. So now today we have a workshop on parenting. ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले what we need to understand is what is parenting. ठीक है? Now parents का मतलब क्या है? Parents से हम क्या समझते हैं? What do you understand by parent? The term parents. It means when two individuals mutually decide to raise up their child. ठीक है, जहाँ पे दो माता पिता या दो कपल ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपने बच्चे को बड़ा करना है. ठीक है, पेरेंट्स कौन है? जो दो उनके माता पिता है. नाउ सबसे पहले इसको स्टार्ट चीज को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करें. ठीक है, एंड दैट एक्टिविटी इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक अ पेपर एंड अ पेन and you have to close your eyes and for 5 minutes you have to think about a childhood memory in which you like the activity of your parent that has taken for you. It means what? कि आपको अपने बचपन में जाना है जहां पे आपको एक आंख बंद करके ये सोचना है कि आपकी लाइफ की बचपन की कौन सी एक ऐसी एक्टिविटी थी जो आपके पेरेंट्स करते थे और वो आपको अच्छी लगती. ठीक है, यू हैव 2 minutes to start writing. ये कौन सी वो एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगती थी, जो आपके लिए की जाती थी. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. डन, लिखा सबने क्या एक्टिविटी है? कोई शेयर करना चाहेगा अपनी एक्टिविटी? कोई है जो मुझे बताएगा कि क्या एक्टिविटी उन्होंने लिखी है कि जो उनके चाइल्डहुड की थी, जो उनके पेरेंट्स करते थे, वो उन्हें अच्छी लगती थी. यस. Cooking good food lovers. Okay, cooking good. Okay. Sleep by the side in the night if I feel like sleeping by the side. Okay. And rarely scolded. And बहुत कम डांटते थे. And rarely scolded. Okay. So ज़्यादा डांटते. So as like Kanchan ji said, she mentioned 3 activities like जो उनके पेरेंट्स करते थे. So पहला उन्होंने बोला कि अच्छा फूड बनाते थे अकेले, ठीक है, रेगुलरली. सेकंड है उनका उनके साथ सोते थे. ठीक है, एंड थर्ड इज उनको बहुत कम डांटते थे. ठीक है, तो ये 3 एक्टिविटीज है जो उन्होंने मेंशन की. ठीक है, लाइक आप में से कोई जो भी पेरेंट है, अब वो 2 मिनट के लिए इस चीज पे रिफ्लेक्ट करो कि जो उनके पेरेंट्स ने जो एक्टिविटीज की और जैसे इन्होंने 3 मेंशन की कि ये इनको अच्छी लगी, ऐसे ही आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी लेते हो उनसे जब अपने बच्चे के लिए करते हो करंटली. आपको बताना है. आप जो लोग ऑनलाइन है मैसेज में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी आप एक्टिविटी लेते हो कि जो आप करंटली अपने बच्चों के लिए कर रहे हो उसमें से जो आपको अच्छी लगी. ठीक है, आपको मैसेज करना है कि जो आप चूज कर रहे हो अभी. मैसेज पे आप लिख के भेजेंगे एक्टिविटी आपके पेरेंट्स की. आप जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी वर्कशॉप आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन होगा. तो नाउ ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मैसेज किया होगा, किसी ने एक दो एक्टिविटी बताई होगी जो उनको अच्छी लगती है, जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है एक्टिविटी. नाउ
अब सबसे पहले जैसे हमने देखा तो पेरेंटिंग ऐसी चीज है जो हम कैरी करते हैं अपने साथ, ठीक है। लाइक जो हमारे पेरेंट्स की चीजें, वट एवर आवर पेरेंट्स डिड फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, एंड फॉर अस, सो वी कॉपी दैट, ठीक है। कैसे हम कॉपी करते हैं हमें पता नहीं चलता है, बट हम वो जो भी चीजें हमें अच्छी लगी वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। नाउ इससे इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जो हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पे लेके जाएगा, जो हम ऑफनली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ये ये एक है प्लांट, ठीक है। मेरी ड्राइंग्स में मत जाना, अच्छी नहीं है, बट लेट्स एज्यूम ये दो प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है। ये प्लांट ए है एंड दिस इज प्लांट बी, ओके। लेट्स नेम इट। So this is your Tulsi's plant, okay, and this is neem plant, okay. So one is your neem plant and another is your Tulsi plant. Now what you have to see is just see and tell me, are they plants same? Both are same? No. If now अगर मैं आपसे एक चीज करके पूछूं कि अगर ये दोनों प्लांट सेम है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, क्या फिजिकल अपीयरेंस में सारे प्लांट एक जैसे होते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर लीव्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है उनका? सेम होता है कि नहीं होता है? सबका होता है, राइट। सारे प्लांट्स जब छोटे होते हैं तो वो एक छोटी सी एक उनकी ब्रांच होती है, छोटा होता है, राइट। जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तब ये अपनी इंडिविजुअलिटी को लेता है, ठीक है। तब हम इसे क्या कर सकते हैं, तब हम इसे बाइफरकेट कर पाते हैं दैट दिस इज तुलसी's प्लांट एंड दिस इज नीम प्लांट, राइट। एंड आल्सो बोथ हैव मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज, राइट। नीम की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है एंड तुलसी प्लांट की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है जो मेडिकेशनल है, ठीक है। नाउ मेरा ये एग्जांपल लेने का मतलब क्या था, इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं जिससे सारे बच्चे सफर करते हैं और जो सारे पेरेंट्स ये चीज करते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। नाउ एक बच्चा नीम का प्लांट हो सकता है, दूसरा बच्चा तुलसी का प्लांट हो सकता है, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बचपने से ही क्या करते हैं, वी स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन, ठीक है। हाउ? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंपैरिजन कैन बी वेरी डैमेजिंग टू योर चाइल्ड, ठीक है। बहुत डैमेजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप नीम के प्लांट को और तुलसी के प्लांट को एक नहीं कह सकते। अब जब बच्चा इस वर्ल्ड में आता है तो वो दिखने में सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंटल स्टेजेस, दे आर टोटली डिफरेंट, राइट। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा लेट चलता है, ठीक है। फिर उसी में जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, हम कॉन्स्टेंटली उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं, देख वो कितने अच्छे से एक्टिविटी कर रहा है, बेटा आप तो नहीं कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम ऐसे कॉन्स्टेंटली, हम चाह के भी और ना चाहे भी, हम ये सारी चीजें क्या करते रहते हैं, अपने बच्चे के साथ करते रहते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एग्जांपल कि आपका बच्चा नीम का प्लांट हो सकता है, किसी का बच्चा तुलसी का प्लांट हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग दैट यू कीप टू रिमेंबर इज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, ठीक है। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड जर्नी विद अनदर चाइल्ड जर्नी, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीखा है तो आप इस चीज का टेंशन मत ले लो, है मेरे बच्चा तो अभी चलना ही नहीं सीखा, नहीं, हर बच्चा अपने हिसाब से चलना सीखता है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर दिस इज दैट कि पेरेंटिंग को समझने के लिए अटैचमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अटैचमेंट से आप क्या समझते हो, अटैचमेंट क्या होता है? क्यों हम कह रहे हैं कि पेरेंटिंग समझने से पहले अटैचमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है? सबने अटैचमेंट वर्ड सबने सुना हुआ है हमने, ठीक है। चाहे हम पेरेंट है या नहीं है, हम किसी काइंड के रिलेशनशिप में है नहीं है, हम सबने अटैचमेंट सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? सुना हुआ। तो अटैचमेंट का मतलब क्या है? क्या है अटैचमेंट का मतलब? हाँ, तो जिनको भी अटैचमेंट का मतलब पता है, ठीक है, जो लोग लाइव हैं वो लोग अपने मैसेज में बता सकते हैं कि अटैचमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। So I'll give you 1 minute to think about attachment, ठीक है। अटैचमेंट को लेके आपके दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें हैं, आप सोचो और फिर मुझे बताओ कि अटैचमेंट क्या होता है, ठीक है।
यस, क्या है अटैचमेंट, कोई बताएगा मुझे? Ashma. Attachment is our love from them. For them. For them. ओके, अटैचमेंट इज आवर लव फ्रॉम देम, फॉर देम। ओके, ठीक है, यस, वेरी गुड। अटैचमेंट और हमारा लव है उनके लिए, यस। और क्या हो सकता है? यस कंचन जी, क्या लिखा आपने? क्या, व्हाट इज अटैचमेंट? Attachment is something that I relate to and I always want to do it again and again. Okay, so attachment is something that you can relate it, right? And you want to have it again and again, ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं सिंपली आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अटैचमेंट समझाऊं तो अटैचमेंट क्या है? हमारा जुड़ाव, ठीक है? हम किसी से कैसे जुड़े। तो अगर मैं आपको इसके बहुत बेसिक में लेके जाऊं एज अ पेरेंट, तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो हमारी अम्बिकल, लाइक लेडीज के अम्बिकल कोड से अटैच होके आता है, ठीक है? तो वहीं से अटैचमेंट की जर्नी क्या हो जाती है हमारी, स्टार्ट हो जाती है विद आवर किड्स, ठीक है? नाउ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को समझने का ट्राई किया कि अटैचमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है? सो उन्होंने क्या देखा, व्हाट दे फाउंड इज, तो उन्होंने दो ग्रुप लिए, ठीक है? अब किसी बच्चे को, आपको भी पता है किसी बच्चे को अपनी माँ से दूर करना इज नॉट लीगल, इज नॉट एथिकल, ठीक है? तो व्हाट दे डू इज दैट दे हैव सेपरेटेड अ मंकी चाइल्ड, ठीक है? उन्होंने एक मंकी के बच्चे को लिया, उसको सेपरेट किया अलग से, उसको दो टाइप्स की मदर के पास रखा, मतलब ग्रुप को डिवाइड कर दिया, ठीक है? एक तरफ एक माँ थी जो तौलिए के कपड़े, टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से बनी हुई थी, दूसरी तरफ एक मदर थी जो वायर्ड थी एंड उसको एक वाटर बोतल और मिल्क बॉटल हमने फीड करने के लिए दे दी, ठीक है? और जो ये हमारे कपड़े वाली जो माँ थी जिसको हमने टॉवल से बनाया था, उनको हमने कोई फीडिंग नहीं दिया, ठीक है? दे डोंट हैव एनीथिंग टू फीड, राइट? लाइक सिमिलरली द मदर व्हिच इज मेड ऑफ वायर्ड and have feeding water bottle or milk bottle, the other woman doesn't have it, okay? So now what they found is that most of the monkeys were going to the mother who is having soft texture, getting my point? So जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट बढ़ता गया तो उनके फाइंडिंग्स ये आए कि किसी भी बच्चे ने जो ज्यादा चीज थी वो उस जिनके पास ये था बटन था, उस मदर के पास नहीं जाके उनके पास गए जो उनको सॉफ्ट फील करा, जिनके पास उन्हें अटैचमेंट फील हो रही थी। अब वो अटैचमेंट, अब हम कहते हैं कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली एज साइकोलॉजिस्ट एंड थ्योरिस्ट सेज कि जो अटैचमेंट है वो उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो आ, ठीक है? क्योंकि बच्चा उस मदर के पास गया ही नहीं, क्योंकि उनको वायर्ड से बनाया गया था तो उनको हार्ड फीलिंग आ रही थी उनसे, और जिनको कपड़े से बनाया गया था उनके पास उन्हें सॉफ्ट फीलिंग आ रही थी। तो बच्चे ने चूज किया इंस्टेड ऑफ हैविंग, इट मींस बच्चे को अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट? उसके लिए food is important. I'm not saying, I'm not denying the food is not important, the milk is not important. No, it is important, but still when the child is growing, he or she needs what? Softness of your emotion, your affection, your love, right? Now इसी बीच में हमारे पास 3 अटैचमेंट की स्टाइल है जो एक बच्चा फॉलो करता है, ठीक है? अब हमें देखना है कि हमारा बच्चा कौन सा करता है, क्या उसने किया है, ये एज अ पेरेंट आपके ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? नाउ सबसे पहले जो एक बच्चा अटैचमेंट बच्चा फॉलो नहीं करता, इनको हमने इस चीज में कैटेगराइज किया। सबसे पहले होता है सिक्योर अटैचमेंट, ठीक है? ना सिक्योर अटैचमेंट की मैं अगर बात करूं तो सिक्योर अटैचमेंट कौन सा होता है, आप इसके वर्ड से जाओ। सिक्योर मतलब बच्चा जो है वो सिक्योरली आपसे अटैच है, आप कहीं जा रहे हो तो फ्रीली अपना आप जाने दे रहा है, ठीक है? वो हर चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? जैसे कि मम्मी पापा वर्किंग है एंड दे आर ट्राइंग टू से कि बेटा हम काम पे जा रहे हैं, तुम यहाँ पे रहना, किसी के भी पास छोड़ के, तो बच्चा उन्हें हैप्पीली जाने दे रहा है, ठीक है? दैट इज योर सिक्योर अटैचमेंट। देन सेकंड इज योर एंशियस और एम्बिवर्ट, ठीक है? एम्बिवर्ट ना, इसमें क्या होता है, जो बच्चे की अटैचमेंट होती है वो किससे कैसी होती है, एंशियस होती है, तो बच्चा क्लिंजी बन जाता है। क्लिंजी का मतलब क्या है कि बच्चा आपको छोड़ने को ही तैयार नहीं होता, ठीक है? मदर कहीं जाना चाहती है, बच्चा मदर को जाने ही नहीं देता है, बस उनको पकड़ के रखता है। देखा होगा आपने छोटे बच्चे, लाइक देयर आर सम स्मॉल किड्स हु जस्ट keep their mother to be like tightly with them 24/7. This is what, this is a clingy or anxious और ambivert, ठीक है? The third is avoidant. इसमें क्या होता है कि बच्चा
आपसे अटैच नहीं हो पाता, ठीक है, और वो क्या करता है, वो अवॉइड करता है एंड ही ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्या होने की कोशिश करता है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, ठीक है ना। कैसे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, वो कहता है, मतलब आप जब उसके पास जाओगे वो आपको प्यार से अफेक्शन शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगी, ठीक है, मेरे को आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आप ऐसे सारे वर्ड्स देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये अटैचमेंट स्टाइल क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो अफेक्शन है वो क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, अवॉइड है, वहां पे अटैचमेंट अवॉइड हो गई, ठीक है। ये तीन हमारे बेसिक से क्या है, अटैचमेंट स्टाइल है जिनसे बच्चा गो थ्रू करता है, सबका बच्चा इन्हीं से गो थ्रू करता है, इसके अलावा कोई ऐसा यूनिक नहीं होगा। सो ये चीज हमें क्या करनी है, जब आप बच्चे को देख रहे हो, ठीक है, जब बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि उसका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, क्योंकि अगर बच्चे का अटैचमेंट स्टाइल सिक्योर है तो बड़ा होकर सिक्योर इंडिविजुअल बनेगा, ये बात हमेशा याद रखो। अगर बच्चे का एंशियस है तो बच्चा हमेशा क्या होगा, एंशियस रहेगा, ठीक है, he might not feel independent, ठीक है, he might always need somebody, ठीक है। थर्ड इज योर, हमने क्या, जो इनसिक्योर बच्चा होगा, ठीक है, वो इनसिक्योर जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अवॉइडेंट है, ठीक है, अवॉइडेंट वाला क्या करेगा, पूरा अवॉइड करेगा, ठीक है, वो लेटर जब वो अडल्ट बनेगा वहां पे भी वो क्या चीज करेगा, वहां पे भी वो अटैचमेंट को अवॉइड करेगा, क्यों, क्योंकि उसने बचपन से जो उसकी लर्निंग हुई है दैट इज ऑफ दैट काइंड, कैसे काइंड की है, वो अवॉइड करनी, ठीक है। अब इसमें जो फोर्थ कैटेगरी बच्चों की आती है वो होती है डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है किसी का किसी, ठीक है, आपको जो करना है आप करो, मेरे को जो करना है मैं करूं, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें, अभी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे सब चीज रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि जहां पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा जो है वो हमेशा कैसे रहता है, कंफ्यूज रहता है, ठीक है, क्योंकि आप उसे आज आपने उसको सेम बिहेवियर के लिए क्या किया, अप्रिशिएट किया, कल आपने उसको सेम बिहेवियर के लिए डांट दिया, तो बच्चे को पता ही नहीं चला कि कौन सा बिहेवियर अच्छा है एंड कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड बच्चा क्या सीखता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्टाइल में बच्चा ये सीखता है क्या, डर, डर में रहना, ठीक है, वो हमेशा फेयरफुल रहेगा, वो नेग्लेक्ट करेगा चीजों को और नहीं कोशिश करेगा ज्यादा मिंगल अप होने की चीजों के साथ, ठीक है। तो ये चार स्टाइल है जो सबसे पहले, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से समझना है कि हमारा बच्चा कौन सा चूज करता है, ये कौन सा हमारा बच्चा, जब आपने देखा होगा अपने बच्चे को बड़े होते हुए कौन सा हमारे बच्चे ने चूज किया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई एंशियस बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो जब वो एज अ अडल्ट बनेगा वो किसी पे भी क्या नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो एंशियस रहा है, ठीक है, और उसे क्योंकि बचपने में उस पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया था, नोबडी हैज ट्रस्टेड एन इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई द सेम थिंग द चाइल्ड विल अडॉप्ट, okay, so these are the different secure your attachment styles, ठीक है। now we'll see कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे कि कब हमारा बच्चा कौन सा करता है। तो अभी एक ग्रुप में शीट आएगी, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उस शीट में सर्कल करना है कि कौन सी चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा करते हो, ठीक है। And if you are not a parent, you can see that what you do with other kids, ठीक है, आपके भाई के बच्चे हैं या किसी और के बच्चे हैं, आप इनमें से कौन सा स्टाइल उनके साथ यूज करते हो, ठीक है, आपको सर्कल करना है। देन आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे अपने मार्क्स बता सकते हैं, ठीक है, और नहीं बताना चाहते तो इट इज अप टू यू, ठीक है। नाउ ठीक है, तो I'll give you 2 minutes कि आप ये एक्टिविटी करो, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं उनके ग्रुप पे वो एक्टिविटी आ रही है, आपको सबको ये ऑनेस्टली एक्टिविटी करनी है, ठीक है, और आपको देखना है कि आप कौन से को ज्यादा फॉलो करते हो, ठीक है, ऑनेस्टली रिव्यू देना है, अपने आप रखना है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बताना नहीं है, लेकिन किस पे हम बेटर कर सकते हैं उसके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई के बच्चे या कोई बच्चा हमें रैंडमली दिख जाए, हम कौन सा करें, आप उनके ऊपर का नाम नहीं देखेंगे, आप जस्ट यू हैव टू सी इज
which is the most appropriate to your behavior that you do with kids. ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा बिहेवियर ऐसा है जो आप बच्चों के साथ ज्यादातर करते हो. ठीक है, ऑनेस्टली जवाब देना है सबने, और आप लोग चैट में अपना रिस्पांस डालेंगे कौन किसका क्या आया है. ठीक है, कैटेगरी को बोल देना है. हाँ जी, मिस कैटेगरी कर दो या फिर आप जो भी आप रिस्पांस कर दो उस पर टिक कर दो. So everyone can see voice clear? Abhishek? जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले. ग्रुप का लिंक हमने भी चैट में डाला हुआ है, तो आपको वो जो शीट की मैं बात कर रहा हूँ आपको वो दिखाई दे जाएगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू फाइंड आउट व्हिच अटैचमेंट स्टाइल यू फॉलो. ठीक है, ये हमें एक हेल्दी पेरेंटिंग की तरफ क्या करेगा, लेके जाएगा. ठीक है, सो प्लीज एवरीवन डू दिस एक्टिविटी एंड लेट मी नो कि हम ज्यादा कौन सा यूज करते हैं. ठीक है, आई होप कि सबने ये एक्टिविटी की होगी. कोई है जो अपना स्कोर मुझे बताना चाहेगा कि उनका स्कोर क्या आया है, और कि ज्यादातर उन्होंने कौन से अटैचमेंट स्टाइल पे टिक किया है. आई होप एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर एक्टिविटी एंड टेल मी व्हाट इज द रिस्पांसेस दैट दे आर कमिंग. So Kanchan ji, what is your thing? मेरा avoidance. Avoided. Okay. So like as Kanchan ji mentioned, as Principal Ashma, Manoj, so you can ask from them. अच्छा. So now everyone who knows जिन्होंने किया है ये, अब उनमें से आप कोई ऑनलाइन है जो मुझे बताएगा कि उनका कौन सा आ रहा है रिस्पांस, कौन सा स्टाइल है जो वो अटैचमेंट का जो वो यूज करते हैं. मैं वो एक्टिविटी कर ही नहीं पा रही क्योंकि मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है, तो उसमें मुझे पूरा ब्लैंक है. अभी ग्रुप में कोई अपडेट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी चैट से ज्वाइन किया, तो उसमें फिर वो एक्टिविटी अपडेट नहीं है ना. Okay, so ma'am, right now we are sending you just a PDF of a paper in which you have questions. Then you have to take the questions according to you, which is appropriate you are applying to your kids or what you have seen in your kid. ठीक है, आपको इनमें से देखना है आप कौन सा अपने बच्चे पे यूज करते हैं बड़े होते हुए, या कौन सा आपका बच्चा है जो आपके साथ अगर वो यूज कर रहा है. ठीक है, अभी हमने ग्रुप पे दोबारा से डाला है, प्लीज एक बार आप देखिए, और आपको मुझे बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो अपना स्कोर अपने पास रखिए. ठीक है, ओके. लेकिन बेटर है आप मुझे बताएंगे तो हम कुछ इसमें हेल्प कर पाएंगे. फिर हम इसमें आप लिखा है इंस्ट्रक्शंस आपके लिए. रीड each statement carefully, circle the one that best describes you. ठीक है, feelings, behavior and relationships, both as a child or as an adult. दोनों चीज you have to see, as an adult also and as a child also, and then tick mark. स्नेहल जी, did you find right now? हुआ स्नेहल जी आपका? मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा है कि इसमें
ये एज ए पेरेंट इस पे रिस्पॉन्स करना है या एज ए किड, मतलब एज ए चाइल्ड इस पे रिस्पॉन्स करना है कि हमारा चाइल्डहुड कैसा था? आप अभी एज अ पेरेंट इस पे कीजिए कि आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, अटैचमेंट, ठीक है, ओके। यस। वीडियोस पे चल रही है। वो के वाला ना मुझे लिए कि हाँ कौन-कौन जॉइन किया हुआ है तो हम क्या बात कर सकते हैं। और वो मोबाइल मैंने आपसे इसको जॉइन करके माँगा था ताकि मेरे पास भी कंट्रोल रहे। नहीं, इसको नहीं। मुझे बताया था मैंने म्यूट करके दिया। अब कर दो म्यूट। रेडी? करना था, मैंने कर दिया। नहीं आपने म्यूट, ठीक है वो मैं कर लूँगा। यस, तो सबका हो गया, सबने किया रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हो गया सबका, आई होप सबने कर दिया होगा। नाउ आफ्टर दिस व्हेन यू फाइंड आउट कि आपका कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है, कीप इट टू यू, ठीक है, एट द एंड आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट होगा, किसी को कुछ पूछना होगा, देन विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर दिस, इसके लिए कि डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। नाउ अब जैसे मैंने कहा, मैंने आपको नीम का प्लांट और तुलसी का प्लांट का एग्जांपल दिया था, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर एक लाइक फॉर एग्जांपल एक वाटर टैंक है, उसके अंदर बहुत सारी फिशेस हैं, तो सारी तो एक जैसी नहीं होगी, ठीक है, और हम उनमें से ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सबसे बेस्ट है या कोई सबसे बेकार है, ठीक है। पेरेंटिंग जो है वो एक स्किल है, ठीक, जो आप टाइम के साथ सीखते हो, हमेशा याद रखो, ऐसी चीज नहीं है कि आपने किसी किताब से पढ़ लिया, ओ नाउ आई विल डू दिस बेटर, नहीं। पेरेंटिंग एक चीज है जो विद टाइम यू लर्न अबाउट थिंग्स, ठीक है। सही गलत क्या है, जैसे कि आप में से जो भी पेरेंट्स हैं, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं अपने बिहेवियर को, कि जब आपका पहला बच्चा हुआ था और जब आपका दूसरा बच्चा हुआ, ठीक है, आपने दोनों को बहुत डिफरेंटली हैंडल किया होगा, am I right? किया था कि नहीं किया था, या दोनों के टाइम पे आप सेम जैसा एक्ट करते थे? नहीं, हमारे फर्स्ट चाइल्ड से हमें बहुत सारी लर्निंग आती है, जो हम सेकंड चाइल्ड के वक्त क्या करते हैं, वी ट्राई टू, जो हमें अच्छा लगता है वी ट्राई टू फोकस ऑन दैट, ठीक है, और जो हमें लगता है कि नहीं ऐसा करने से बिहेवियर थोड़ा गलत हो सकता है, विल नॉट टेक दैट बिहेवियर और विल नॉट टेक दैट एक्टिविटी, ठीक है। सो नाउ जो सबसे पहला स्टाइल है दैट इज योर अथॉरिटेरियन, ठीक है, अथॉरिटेरियन, ठीक है। अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है, इसमें आप एज अ अथॉरिटी नहीं रहते हो, ठीक है। अथॉरिटेरियन में आप क्या कहते हो, आप बाउंड्रीज बनाते हो अपने बच्चे के लिए, ठीक है। और इसमें आपका जो बच्चा होता है, अगर आप ऐसा स्टाइल फोकस करते हैं, तो आपका बच्चा सिक्योर बच्चा बनता है बाद में जाके, ठीक है, जो क्या करता है, जो हेल्दी और अनहेल्दी चीजों के बीच में डिफरेंस कर सकता है, ठीक है। सो अथॉरिटेरियन में पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे के साथ वार्म रहते हैं, ठीक है, उसको फ्रीडम देते हैं, ठीक है, बट उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बाद में बताऊं, ठीक है। अब अगर मैं अथॉरिटेरियन की बात करूं, मैंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए वार्म हूं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना रही हूँ, ठीक है, और मैं उसको सारा इन्वायरमेंट दे रही हूँ, ठीक है।
तो आप खुद सोचो, जब आप अपने बच्चे को सारा हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हो, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन भी बना रहे हो, और उसे एक वो जो बच्चे को चाहिए बड़े होते हुए वो भी दे रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो बच्चा है वो काफी हेल्दी बनेगा। हेल्दी इन टर्म्स ऑफ, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंसेस कि बच्चा फिजिकली हेल्दी होगा, जो बच्चा है वो हेल्दी मेंटली भी होगा वैसे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसके लिए एग्जांपल लूं इस स्टाइल के लिए, तो वो एग्जांपल क्या होगा कि लेट्स से राहुल है, राहुल एक बच्चा है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स को कह रहा है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, मुझे होमवर्क नहीं करना, ठीक है। ये बच्चे ने बोला अपने पेरेंट को कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे होमवर्क नहीं करना, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटेटिव वाला जो पेरेंट होगा, ये क्या बोलेगा? ये अपने बच्चे से कहेगा, आई नो बच्चा कि आप थक गए हो, बट होमवर्क करना भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप होमवर्क करोगे फिर क्या होगा? फिर आपको लेट तक जागना नहीं पड़ेगा रात में, ठीक है। मुझे पता है आप खेल के आए हो, आप बहुत थके हो, बट ऐसा करते हैं, लेट्स डू इट हाफ हाफ, ठीक है। हाफ अभी करते हैं, फिर आप थोड़ा सा आपको गेम खेलना है, टीवी देखना है, वो करो, हाफ उसके बाद करें, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा? बच्चे को लगेगा कि हाँ, जो उसको चाहिए था आप उसको वो भी दे रहे हो, क्योंकि देखो बच्चे को सिर्फ वो पता है जो आप उसके साथ करोगे, ठीक है। बच्चे को खुद का अभी कोई नॉलेज नहीं होता कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, ठीक है। एज अ पेरेंट यू नो व्हाट इज गुड बिहेवियर एंड व्हाट इज बैड बिहेवियर, ठीक है। देन सेकंड इज योर अथॉरिटेटिव, ठीक है। नाउ अथॉरिटेटिव इज लाइक अथॉरिटी, ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करो, बच्चों को थोड़ा साइड में रखो, आप सोचो आपको कोई अथॉरिटी दे रहा है तो आपको कैसा लगेगा? आप एक दिन उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करोगे, दूसरे दिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको नहीं पसंद आएगा कि कोई कोई आपको बार बार ऑर्डर दे रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि पेरेंट्स वॉर्म तो होते हैं बट बच्चे के लिए ज्यादा वॉर्म नहीं होते हैं, और क्या करते हैं? एक ऑर्डर देते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को, और उनसे ओबीडियंस एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई बच्चा आपको डर के रिस्पेक्ट दे रहा है, या बच्चा पहले वाले केस में आपको खुद से रिस्पेक्ट दे रहा है, एज अ पेरेंट यू नो कि डर से अच्छा है हमारा बच्चा हमको वैसे ही रिस्पेक्ट दे, क्योंकि अगर वो डर के कर रहा है तो बाद में जाके धीरे धीरे वो आपसे चीजें भी छुपाएगा, ठीक है। तो इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना है। और इसका अगर मैं पहले वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूं, जो बच्चा था जिसको होमवर्क करना था, अब अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता है, मुझे होमवर्क चाहिए तो चाहिए, दिस इज व्हाट दे से, एंड देन चाइल्ड बिकम फेयरफुल कि ओ मम्मी ने डांट दिया, पापा डांट रहे हैं कि उनको होमवर्क चाहिए, तो बच्चा क्या करेगा? अपने माइंड में थॉट लेके आएगा कि भाई अब तो अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, सारी चीजें। तो बच्चों के साथ आपको अथॉरिटी नहीं बनना है, ठीक है। बच्चों के साथ आपको नॉर्मल सा एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जहां पे जब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे बाउंड्री लेके आनी है, आप वहां पे बाउंड्री लेके आओ, ठीक है। बट अगर आप उसको ऑर्डर्स मत दो, क्योंकि एज अ अडल्ट हमें भी नहीं पसंद आएगा कि कोई हमें ऑर्डर दे, ठीक है। आप सबको पता है, मुझे भी पता है, नहीं पसंद आएगा, हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें, वैसे ही बच्चे को भी नहीं पसंद आता, आप उसको ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड इज योर परमिसिव स्टाइल, ठीक है। परमिसिव स्टाइल कौन सा होता है? इस स्टाइल में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत वार्म देते हैं, ठीक है। हाय मेरा बच्चा, इसको चोट ना लग जाए, इसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई बाउंड्रीज ही नहीं रखते उसके लिए, ठीक है। नाउ कोई बाउंड्रीज नहीं लिखते हैं, कहने का मतलब क्या है मेरा कि आप बस बच्चे को ये कह रहे हो ठीक है मेरा बच्चा थक गया है, मत कर होमवर्क, कोई बात नहीं, टीचर डांटेगी सुन लेना। वो भी आपको भी पता है ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिटेड नहीं है। क्यों नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिटेड? अगर बच्चे ने आज होमवर्क स्किप कर दिया, ठीक है, तो वो कल भी ये चीज करेगा, वो कल भी आपके सामने सेम टेंट्रम्स को क्या करेगा? यूज करेगा। तो आपको परमिसिव टाइप से नहीं करना है कि नहीं ठीक है मेरा बच्चा बहुत थक गया है ये कर ले, नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको उससे वो चीज फॉर्मली करवानी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि हाउ लेटर ऑन इट विल हेल्प और इट विल मेक द पर्सनालिटी बेस्ट ऑफ द चाइल्ड। लेकिन पहले एज अ पेरेंट आप परमिसिव मत बनिए कि अपने बच्चे को बहुत वार्म करके, ठीक है, उसको कोई भी फ्रीडम ना देके
इस केस में क्या होता है कि अगर आप बच्चे को फ्रीडम दे देते हैं तो उसको लगता है कि अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस मैं खुद ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो तो मुझे ऐसे भी बहुत प्यार करते हैं, मैं कुछ अच्छा करूँ या मैं कुछ बुरा करूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। देन वी हैव नेग्लेक्टफुल। अब नेग्लेक्टफुल एज अ अडल्ट अगर आपको कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई हमें नेग्लेक्ट कर रहा है तो हमें कैसा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब एक बच्चा है, आप आए हो, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आप आए हो कहीं बाहर से और बच्चा आपके पास भाग के आया और आप उसे कह रहे हो अभी हट जा, बाद में मेरे पास आ, ठीक है ना। चाइल्ड हैज सो मच ऑफ इमोशंस, ठीक है, वो बड़े प्यार से आपके पास आया है, बट आपने उसकी जो फीलिंग थी, जिस लव एंड अफेक्शन से वो आपके पास आया था, ठीक है, वो आपने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। नेग्लेक्ट क्यों कर दी, क्योंकि आप माइट भी टायर्ड हो सकते हो, ये चीज बच्चे को नहीं पता है अभी, ठीक है। अभी हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, जब वो अडल्ट हो जाता है तब उसे समझ में आता है कि हाँ पेरेंट्स बाहर से आए हैं, काम से आए हैं, मुझे अभी उनके पास एकदम नहीं जाना। लेकिन जब बच्चा हमारा छोटा है तब उसे ये सब चीजें नहीं पता होती, उसको पता है कि पेरेंट्स आए हैं तो मुझे फटाफट से उनके पास जाना है। तो अगर नेग्लेक्ट वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे को नेग्लेक्ट ही करते रहते हैं। जैसे कि अगर मदर्स हैं तो कहेंगी बेटा पहले मैं ये काम खत्म कर लूं फिर मैं तेरे पास आऊंगी, पहले मैं ये काम खत्म कर लूं फिर मैं तेरे पास आऊंगी, लाइक दिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एट द एंड में मदर भी थक जाती है और बच्चे को भी कुछ ना कुछ और एक्टिविटी आ जाती है, बच्चा कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर वो इस चीज को धीरे धीरे लर्न कर रहा है, ठीक है, कि मुझे मेरे पेरेंट्स जो है वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग मुझे जितना अटेंशन चाहिए वो नहीं दे रहे, तो बच्चा धीरे धीरे आपसे हटकर उसका फोकस सारा कहाँ चला जाएगा, जिस चीज में उसको वो अफेक्शन मिल रहा होगा। समझ रहे मेरी बात। तो इस सारी चीज का हमें बहुत ध्यान देना है। अब मैंने आपको 4 स्टाइल्स बताए, ठीक है, अथॉरिटेरियन बताया, अथॉरिटेटिव बताया, देन मैंने आपको परमिसिव बताया एंड नेग्लेक्टफुल बताया, ठीक है। इनमें से हम सब, ठीक है, हम में से सब, इनमें से बहुत सारे स्टाइल्स हैं या बहुत सारे थॉट प्रोसेस है जो हम इनमें से क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो बेस्ट तो कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं होता, बेस्ट है जो आप अपने हिसाब से बेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन सी चीजें करनी है और कौन सी चीजें नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि जब मैंने आपको एक एक स्टाइल बताया तो मैंने आपको बोली ये चीज कि आप बच्चे को नेग्लेक्ट कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स नेग्लेक्ट हो रही है और बाद में वो चीज आप पे ही फायर बैक करेगी, ठीक है, बच्चा आपको नहीं समझेगा ना। ये हो गए हमारे स्टाइल, इसमें से आपको जो ठीक लगेगा वो यूज करेंगे, अटैचमेंट स्टाइल आपको जो ठीक लगेगा वो आप यूज करेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा से बच्चों, ठीक है ना। बच्चों की कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज अ पेरेंट हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज है जो मैं आपको बात बताऊंगी कि आपका जो बच्चा है जब वो 0 to 6 इयर्स है, ठीक है, जब बच्चा 6 साल तक का होता है तो वो अपना पर्सनालिटी बना लेता है, ठीक है। और ये मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा रिसर्च किया हुआ जो चीज है मैं आपको बता रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, कि हम जो बच्चों पे यूज करते हैं, जब हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई ये दिक्कत हो रही है हमारे बच्चों को, ये तो एट द एंड में अगर आप देखते हो ना, बेचारा फॉल्ट बच्चे का निकलता है, बट एक्चुअल में दिक्कत किसके साथ होती है, मैं नहीं कह रही दिक्कत होती है, हम पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि हमें कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको बोला कि जब बच्चा हमारा 0 से 6 इयर्स के बीच में है, ठीक है, तो आप उसे जितना टाइम दे सकते हो आप उसे उतना टाइम, ठीक है। अब टाइम देने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे काम छोड़ के बस बच्चे के साथ ही बैठे हो, नहीं, ये नहीं कह रही मैं। टाइम देने का मतलब क्या है कि आपको आपके बच्चे को सुनना है, आपको आपके बच्चे को समझना है, ठीक है, क्योंकि इस एज में बच्चों की जो लर्निंग होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। बहुत फास्ट कैसे होती है कि आपका बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है, तो जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें देखा होगा कि बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख रहा है, अगर आप उसको चलने वाली चीजें दिखा रहे हो, बहुत जल्दी अगर आप सब वर्बलाइज कर रहे हो तो बच्चा बहुत जल्दी बोलना सीख रहा है, ठीक है। और बच्चे को आप जितना टाइम देके और जितना उसको 0 से 6 इयर्स में एक्सपोजर देते हो चीजों का, उतना ही वो लर्निंग उसकी फास्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो इस एज में बच्चों की सेंसरीज बहुत तेज होती है,
ठीक है, क्योंकि बच्चा टेस्ट डेवलप करता है, ठीक है, बच्चा देख के चीजें सीखता है, ठीक है, बच्चा आसपास की सेंसरीज को, ठीक है, देख के, सुन के, टेस्ट करके, फील करके, आप उसको सब कुछ करने दो। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जब बच्चा मिट्टी में खेल रहा है तो उसको रोक देते हैं, नहीं, क्योंकि उसको टेक्सचर भी पता होना चाहिए आपके बच्चे को। तो आप उसे, या तो आप अपने घर में क्ले लाके, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को स्कूल में, अगर आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वो बच्चों को क्ले की एक्टिविटीज कराते हैं। क्यों कराते हैं? उसके पीछे का मोटिव यही है कि हमारा बच्चा जो है वो सेंसरी मोडालिटीज, हमारी 5 सेंसेस होती है, आंखें, सुनना, देखना, फील करना, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप 0 से 6 साल तक के बच्चों के ये सारी सेंसरी चीजें आप उसको फील कराओ। आपका बच्चा आपने देखा होगा छोटा होता है तो पानी से बहुत खेलता है, क्यों? उसको फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है, ठंडा ठंडा, मैंने कहा ना सेंसरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके लिए, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इज दैट कि आप अपने बच्चे के लिए एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है। अब मेरे पास जब बच्चा आता है, तो जैसे मेरे पास एक पेरेंट आया, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि मैम हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे अपने बच्चे को लेके बैठे उसे पढ़ाएं, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बताइए, आपके बच्चे को नहीं पता है ये बात कि वो पढ़े लिखे नहीं, ठीक है। बच्चे को आपने नहीं बोला बेटा मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं किया है, ये सब आपने भी बच्चे को नहीं बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें बच्चे का शेड्यूल डेवलप करना है, ठीक है। वो शेड्यूल कैसे डेवलप होगा? जब आप उसके साथ बैठेंगे, अगर आप उसे बुक लेके दे दोगे तो कहोगे ले बेटा पढ़ ले, ऐसे नहीं चलने वाला। आप सोचो अगर आपको कोई कहे, आपके घर में कोई गेस्ट आया है और आप उसे कहो ओके मैं अभी XYZ काम करने जा रही हूँ, तुम चाय पियो मैं आती हूँ, वैसे ही बच्चे को भी लगता है जब आप उसे बैठाते हो पढ़ने के लिए और आप खुद नहीं बैठ रहे हो, क्योंकि इस एज में बच्चा देखता है कि हमारे पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अगर आप बच्चे को कॉपी देके छोड़ दोगे, आप मोबाइल में लग जाओगे, ठीक है, आप कुछ और चीज करने लगोगे, तो बच्चा वही चीज आपसे सीख रहा है, ये याद रखो। और सबसे बड़ी रिसर्च इस चीज पे हुई है कि आपका जो बच्चा है वो, आप उसे क्या कह रहे हो वो ये नहीं समझता, आप उसके सामने जो एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे समझता है। वो बोलते हैं ना कि बच्चे इस उम्र में ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप उसे कहोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है, लेट्स से मेरा बच्चा है, मैं उसे कह रही हूँ बेटा नहीं वहां पे नहीं जाना, तो बच्चा नहीं सुनेगा, वो उसका मन है तो वो जाके रहेगा। लेकिन अगर मैं उसके साथ वहां जाती हूँ और उसे दिखाती हूँ कि ये चीज उसके लिए डेंजर है और फिर उसको वहां से वापस लेके आती हूँ, तो ट्रस्ट मी बच्चा सेकंड टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडलिंग। आपको अपने बच्चे के लिए मॉडल सेट करना है, ठीक है, और बेटर है मॉडल आप खुद बनो। आप जैसा बिहेव करोगे वैसा ही बच्चा हमारा सीखेगा और वैसा ही वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो जितने अच्छे रोल मॉडल आप होंगे उतने ही अच्छा हमारा बच्चा बड़ा होकर इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। थर्ड चीज जो हमें याद रखनी है कि हमें अपने बच्चे को, जब बच्चा स्पेशली 0 से 6 इयर्स का है, कि आप उसे ज्यादा मोबाइल की तरफ मत लेके जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने क्या ही बोल दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि बच्चे को नहीं लेके जाना। बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क ये है कि आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। बच्चा तो सीख जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल छूटेगा, ये डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना। देखो ऐसा रिसर्च ने ऐसा शो किया है कि अब आप बोलोगे मैम आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। देखो दोनों में ना फर्क है। अब जब बच्चा पढ़ाई के लिए कोई चीज स्क्रीन पे देख रहा है तो वो कुछ सीख रहा है उससे, ठीक है, वहां पे उसका जो माइंड है वो एक्टिव है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए। लेकिन जब आपका बच्चा माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है, वहां पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ स्क्रॉलिंग चल रही है। वो देखो ना, हम बड़े लोग हैं, हम एक वीडियो देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं यूट्यूब के या इंस्टाग्राम पे, रील्स देख रहे हैं, यूजलेस है वो चीज। यूजलेस क्यों है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि वहां पे आपका दिमाग जो है ना कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, आपका दिमाग खुल नहीं रहा है वहां पे, ठीक है। बस आप जो आपके सामने चीज आ रही है आपकी पसंद की, आप उसे देख रहे हो रिलैक्स होके, आपके माइंड को डोपामीन मिल रहा, ठीक है। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक हार्मोन है जो हमें हैप्पी फील कराता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं रील देख रही हूँ तो मुझे हैप्पी फील हो रहा है, मेरी बॉडी कुछ नहीं कर रही, मेरा दिमाग कुछ नहीं कर रहा,
सिमिलरली अगर आप ये सोचो, आप 6 साल के बच्चे से पहले बच्चे वाले को आप इतना स्क्रीन दिखा रहे हो, तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट क्या हो गई? नहीं हुआ ना, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका। उसको तो सिर्फ एक चीज आ गई कि मुझे रील्स देखनी है, बाद में सब चीज होता रहेगा। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आप सबसे बेस्ट चीज है और एनीथिंग, जिस जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चे के लिए हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करो, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम बाउंड्री क्या, बच्चा तो बड़ा हो रहा है, बच्चा सब कुछ खुद सीख रहा है। नहीं, ठीक है, मैं फिर से कहती हूँ, आप अपने बच्चे को रूल मत करने दो, आप रूल करो बच्चे को। रूल करने का मतलब अथॉरिटी नहीं होता, ठीक है। रूल करने का मतलब है कि भाई ये मेरे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। नाउ अगर आप इनको फॉलो करोगे देन यू विल बी वेरी हैप्पी इन लेटर। कैसे? जैसे कि एक जो बेस्ट एक्टिविटीज है, तो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ करते या आप अपने बच्चे के साथ करोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, इज योर बेड टाइम स्टोरीज, ठीक है। जब आपका बच्चा सोने जाए, ठीक है, सबसे पहली बात है, नेक्स्ट पॉइंट हम विल डिस्कस अबाउट इट, कि जब आपका बच्चा सोना जाए और जो 6 इयर्स तक के बीच का है, आप उसको कहानियां सुनाओ, ठीक है, सोते वक्त, जिससे क्या होगा, उसका दिमाग काम करेगा, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आपको उसको स्पिरिचुअल कहानी सुनानी है, आपको उसको मोरल वैल्यूज की कहानी सुनानी है, या आपको उसे कोई रैंडम कहानी सुनानी, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअलिटी में लाना चाहते हो, ठीक है, आप सोचते हो कि हमारा बच्चा ग्रेटिट्यूड करे, ठीक है, हमारा बच्चा थैंकफुल फील करे, तो आप उसे स्पिरिचुअलिटी की चीजें सिखाओ, या आप उसे ये सिखाओ कि भगवान ने हमें कितना अच्छा घर दिया। ये सारी चीजें, जो भी चीज होती है, ये आपकी एज अ पेरेंट या आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि आप ये चीज डिसाइड करें अपने बच्चे के लिए और उसका एक रूटीन बनाएं। अब आप स्कूल में देखोगे, स्कूल में टाइम टेबल क्यों होता है? अदरवाइज हर टीचर बोलेगा नहीं नहीं पहला पीरियड मुझे लेना है क्योंकि मेरे को जल्दी घर जा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं जल्दी पीरियड ले लूंगी तो मैं बाद में सेकंड पीरियड में फ्री हो जाऊंगी। नहीं, शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टाइम टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्ट्रक्चर में रहना सिखाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में रहने का मतलब जहां पे आपको पता है कि ये मेरा 3 to 5 ट्यूशन का टाइम है, 4 to 5 मेरा खेलने का टाइम है, बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद ही करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं फिर से ये चीज कहूंगी, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा इनिशियल डेज में, ठीक है। जब वो 8-10 साल का हो जाएगा और आपने उसे सही से सिखाया है तो आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसके साथ, वो खुद बैठना स्टार्ट कर देगा। बच्चे बहुत स्मार्ट है आजकल के, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर एम्पैथी, ठीक है। आप अपने बच्चों के लिए एम्पैथी रखो, सिंपैथी नहीं रखो, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फर्क है, ठीक है। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, हाय ये हो गया, आपने बस उसको लिया और आपने वो फीलिंग अटैच नहीं करी, अपनी फीलिंग, ठीक है। जैसे अगर मुझे किसी के लिए एम्पैथी है तो मैं उसका पेन एग्जैक्टली समझूंगी कि उसका पेन क्या है, समझ रहे हो? तो अगर आपका बच्चा कोई भी चीज ऐसा बता रहा है आपको कि आप उसको सुनना है, ठीक है, उसको आपसे कुछ कहना है, तो आप जो भी काम कर रहे हो अपने सारे काम ड्रॉप करो और अपने बच्चे को सुनो। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा आपसे सीखेगा कि सुनना कितना इंपॉर्टेंट है और तभी वो आपकी सुने, क्योंकि जो आप आज करोगे वो बड़े होके वो आपके साथ करेगा। ये सेम है और ये गारंटेड पैटर्न है, ठीक है। तो जैसे कि इस चीज पे रिसर्च हुआ था, तो इस चीज पे ऐसे बोला गया कि जो पेरेंट्स, ठीक है, जब उनका बच्चा कुछ कह रहा है एम्पैथी से सुनते हैं तो वो बच्चे बड़े होके अच्छे लिसनर बनते हैं, ठीक है, जो अच्छे से चीजें सीखते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल में लगे होते हैं, बच्चे को बोलते हैं हाँ हाँ बता बता बता, तो वो क्या है, वहां पे आप सिंपैथी दिखा रहे हो, आप बच्चे से अटैच नहीं हुए। तो आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी है जो आपके बच्चे को ये सिग्नल दे कि आप जस्ट उसकी बात सुन रहे हो, आप फील नहीं कर रहे हो, क्योंकि बड़ा बच्चा होता हुआ इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं उस बच्चे के अंदर, ठीक है, और वो तभी सीखता है कि सही और गलत क्या, ठीक है। तो इसी से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी अपने बच्चे के लिए गुड या बैड वर्ड का यूज नहीं करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं घर आई, मैंने अपने कपड़े ढक दिए, आपने बोला कि वेरी गुड, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन नेक्स्ट डे कोई बच्चा है जो जिसने गलती से किसी का पेंसिल लेके आ गया, तो आपने उसको बोल दिया यू आर अ बैड बॉय, ठीक है। माइंड भी वो आपका बच्चा नेक्स्ट डे वो एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। जब आप उसे कह रहे हो
कि ये बच्चा तो बैड बॉय है, ठीक है। तो बच्चा क्या इमेज क्रिएट कर रहा है कि जो बच्चा ऐसे किसी का चीज गलती से लेके आ जाता है वो बैड बॉय हो जाता है और बैड गर्ल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को हमेशा ये बोलो कि ये करना सही रहता है, ये करना बेटा नहीं ठीक रहता है। आपके बच्चे को इस एज में एक्सप्लेनेशन चाहिए हर चीज का कि आपने जो रूल्स बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, ठीक है। अब हमको क्या लगता है कि 6 साल के बच्चे से क्या पूछना, ठीक है, लेकिन बहुत गलत बात है। 6 साल का बच्चा अपनी ओपिनियन बना चुका होता है, ठीक है। आपके घर में जो भी डिस्कशन चल रहा है आप अपने बच्चे को बैठाओ उस डिस्कशन में, ठीक है, और उससे पूछो कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। समटाइम्स क्या होता है, हमको लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, हम सही बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, बच्चा ये तो छोटा है, इसे क्या पता। जैसे कि बहुत सारे जब हस्बैंड वाइफ होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो ये बहुत यूज करते हैं, इसको तो कुछ नहीं पता, इसको तो कुछ नहीं पता। तो बच्चा क्या करेगा, वही सीखेगा। वो माइंड में वो भी लेडीज के लिए यही कहते हैं कि मम्मा आपको तो कुछ नहीं पता, पापा तो यही कहते रहे, और ऐसा बच्चे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत कॉन्शियसली चूज करना है कि आप बच्चे के सामने कौन सी लैंग्वेज कर रहे हैं, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और आपका बच्चा क्या ले रहा है उसमें, ठीक है। कभी भी अपने बच्चे के सामने थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अभी परसों हम एक इस चीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस चीज में ये फाइंड हुआ था कि इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा है कि हमको लगता है, इन्वायरमेंट ऐसी चीज है जो हमको लगता है कि अपने बच्चे को सब कुछ में अच्छा या अच्छा दे तो रही है, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में आता है आपका खाना, ठीक है, आपका फूड आता है, आपकी सेफ्टी आती है, आपकी सारी चीजें इन्वायरमेंट में आती है, ठीक है, आपकी लर्निंग भी इन्वायरमेंट में आती है। इफ यू आर नॉट गिविंग योर चाइल्ड अ हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, आप उसके सामने झगड़ रहे हो, ठीक है, मियाँ बीवी का पूरा झगड़ा चल रहा है बच्चे के सामने, वो क्या सीखेगा, वो यही देखेगा ना मेरे पेरेंट्स कितना झगड़ते हैं, ठीक है, और वो यही चीज इसी चीज को लेके माइंड भी आपका बच्चा क्या करे, ऐसी परसेप्शंस ले ले कि एक्स वाई जेड जेंडर तो हमेशा लड़ता है, मुझे तो लड़कियों से दूर रहना है, क्यों, क्योंकि वो तो ऐसे ही करती हैं। तो आप कोशिश करें, ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे लड़ाई ना हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा वहां बैठा है तो आप उसके सामने ना लड़े, आप दूसरे रूम में जाके अपनी जो भी आपकी चीजें हैं आप वर्बल आउट करो, ठीक है, दूसरे रूम में जाके आप अपनी बातें कहो, लेकिन बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं दो, ठीक है। अब जैसे कि एक रिसर्च हुआ कि एक तरफ उन बच्चों को रखा गया जो बहुत अमीर घर से थे और एक तरफ रखा गया जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, उतने गरीब इन्वायरमेंट में। तो पहले क्या देखा कि जो बच्चे अमीर घर से थे उन्होंने प्रॉपर्ली क्या किया, प्रॉपर्ली उनका डेवलपमेंट जो था इन टर्म्स ऑफ स्टडीज सब चीजों में बहुत अच्छा रहा, और जो बच्चे थोड़े बैकग्राउंड जिनका पुअर था वो बच्चे थोड़ा अच्छा नहीं कर पाए, ठीक है, बहुत सारी फील्ड में नहीं अच्छा कर पाए। लेकिन जब इसी में रिसर्चर ने ये चीज ऐड की कि पुअर पेरेंट्स को बोला कि आप बैठ के बच्चों को सुनो, ठीक है, और रिच पेरेंट्स को भी बोला कि आप भी बैठ के बच्चों को सुनो, तो उन्होंने देखा कि जो रिसर्च का रिजल्ट था वो टोटली चेंज हो गया कि यहाँ पे जो पेरेंट्स बच्चों को सुनते हैं उनके बच्चे अच्छा करते हैं, इंस्टेड की जो बच्चा पुअर था वो सिर्फ लैग नहीं करते। अगर आप अपने बच्चे को 6 साल तक के बच्चे को अच्छे से टाइम दे रहे हो, आप उसको सब सुन रहे हो, उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए, मैं फिर से बात कर रही हूँ, इन्वायरमेंट में पैसे नहीं आते, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है पैसे देना ही बच्चे को अच्छी इंडिपेंडेंस सिखाता है या उसके लिए लाइफ अच्छी करता है, नहीं, छोटे बच्चे के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पैसा नहीं आता, ठीक है, जिसके अंदर आपके लग्जरी टॉयज नहीं आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ अटैचमेंट आती है, जिसके अंदर सिर्फ बॉन्ड आता है, जिसके अंदर आपकी एक्टिव लिसनिंग आती है कि आप अपने बच्चे को कितना ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आपको सबसे पहले शेड्यूल करना है कि जब भी आपका बच्चा स्कूल से आया है आपको 5 मिनट उसके साथ बैठना है और उससे पूछना है कि उसका दिन कैसा हुआ, ठीक है। तो आप और पूछने से पहले ही बच्चे की जगह बहुत अच्छे होते हैं, खुद बताना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मा आज ये हुआ, हमने ये किया, ये हुआ, वो हुआ, क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर वो सारी फीलिंग्स क्या है, बॉटल अप है, मतलब सब उसके अंदर भरा हुआ है। तो बच्चे को जब आप खाली करोगे तो उसे रिलैक्स फील होगा,
बच्चे के साथ स्कूल में अच्छा बिहेवियर भी होता है, समटाइम्स कोई उसे डांट भी देता है, समटाइम्स कोई उसको मार भी देता है, लेकिन जब आप उसका सारा बिहेवियर सुनते हैं, ठीक है, सारा बिहेवियर उसको रिफ्लेक्ट करते हो। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप बच्चे को बता रहे हो कि ठीक है, अगर आपको किसी टीचर ने डांट दिया तो आप ये मत कहो कि टीचर गंदी है, क्योंकि बच्चा फिर वही इमेज कैरी करेगा कि टीचर गंदी है। आप उसको ये बोलो कि बेटा आपसे कुछ मिस्टेक पूरा हुआ होगा, उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए टीचर ने आपको ऐसे कहा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है, जिस भी चीज के लिए, जैसे आपका बच्चा कह रहा है कि XYZ का नाम लिखे कि अर्जुन बहुत गंदा है, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को, तभी मैं कहती हूँ कभी भी बच्चों के सामने ये मत बोलो ये गुड बॉय है और ये बैड बॉय है। क्यों? क्योंकि बच्चे को बैड का इमेज आप बना रहे हो कि जो बच्चा XYZ बिहेवियर करता है वो बैड होता है, और बाद में जाके हमारा बच्चा बिहेवियर कर रहा है तो खुद में आपको नहीं कहेगा, लेकिन आप ही उसको कहोगे ओ यू आर अ बैड बॉय और यू आर अ बैड गर्ल, जो बाद में जाके उसके सेल्फ स्टीम को बहुत हैम्पर करेगा। ठीक है, इसके बाद है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों को रीडिंग सिखाओ। ठीक है, रीडिंग सिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब बच्चा हमारा 6-7 साल का है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो चीजों को कॉम्प्रीहेंड करेगा। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है? पढ़ के समझना किसी भी चीज को। ठीक है, तो जब बच्चा कॉम्प्रीहेंड कर रहा है तो वो ये चीज करता है कि वो चीजें सीखता है। तो अगर देखो, हम में से बहुत लोग होते हैं जो रीडिंग करना पसंद करते हैं, हम में से बहुत लोग होते हैं नहीं रीडिंग करना पसंद करते, लेकिन जो चीज हम नहीं करते जरूरी नहीं है हम अपने बच्चों से भी नहीं कर पाए। वो चीज जो उनके लिए बेनिफिट करता है वो चीज हमें जरूर करानी चाहिए अपने बच्चों से। तो रीडिंग, आज के टाइम में बच्चे रीडिंग बिल्कुल नहीं करना पसंद करते, बच्चे हैंड राइटिंग का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जब आपको पता है कि बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, तो आपको कुछ तो भी ऐसा मेथड लेके आना है खुद से, अपने आप से, कि आपका बच्चा रीडिंग करना भी स्टार्ट करे और राइटिंग करना भी स्टार्ट करे। वो कैसे करेगा? फिर से वही चीज, जब आप उसके साथ बैठोगे करने के लिए, बच्चे को रीड करा रहे हो, बच्चे को नहीं पसंद है, आप एक बुक लेके बैठो उसके साथ। ठीक है, बच्चे को बोलो मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी रीड करो। बच्चे को लिखना नहीं पसंद है, बच्चे को बोलो कोई भी एक नोटबुक बना लो कि बच्चे देख मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, जिसमें आप लिख लो कि आप दिन भर में आपको क्या काम करना है, जो हम टास्क लिस्ट बोलते हैं कि आज दिन में ये काम खत्म करने हैं। ऐसे लिस्ट लेके बैठ जाओ, एक नोटबुक लेके बैठ जाओ कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ, तो अपना होमवर्क करो बैठ के। ऐसे बच्चा सीखेगा ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद जिस चीज पे हमें ध्यान देना है और ज्यादा, वो ये है कि हमें, मैंने बाउंड्रीज की बात कर दी कि हमें हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, मैंने ये चीज कर दी कि हमें रूटीन बनाना है। जो बाकी की जो चीज है जिसमें हमें ध्यान देना है, वो चीज ये है कि आप अपने बच्चे के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे ना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं बच्चे को मारूं नहीं एकदम से, ठीक है, और उसके सामने नेगेटिव वर्ड्स का ज्यादा यूज ना करो। ठीक है, तो अगर बच्चा कह रहा है आपके सामने, एग्जांपल ले रही हूँ, बच्चा कह रहा है आपके सामने मम्मा मुझसे तो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, मेरे बच्चा आया मेरे पास तो मुझे कह रहा है मम्मा मेरे से मैथ्स बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, फिर क्या होगा? बताओ क्या होगा? आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि उससे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जब आप उसके साथ हाँ कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेड आप बच्चे को ये बोलो, बच्चा हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ का मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा मैथ वीक है, तो मैथ से बहुत भागती थी, तो मैंने बाद में देखा कि शायद मैं प्रैक्टिस करती तो वो ज्यादा अच्छा हो जाता। और मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आपका बच्चा आपको ये कह रहा है मुझे ये नहीं पसंद है, आप ऐसा शेड्यूल करो कि आप उसके साथ वो सब्जेक्ट लेके बैठो। क्योंकि देखो अभी तो छोटा है बच्चा, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है मैं आपको वो समझाती हूँ। अभी बच्चा छोटा है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होगा, 9th में जाएगा, 10th में जाएगा, और तब उसको लगेगा कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो उसकी पूरी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा। समझ रहे हो आप? तो और वो उसका रिजल्ट भी खराब कर देगा, और फिर बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, अकेला होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चा उस सब्जेक्ट से हेट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे हो नहीं रहा है। अब आपके घर में कोई आया, लेट्स से आपको कोई भी आके बोलता है अरे वाह आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, आपने तो बहुत अच्छा करके रखा, आपको अच्छा लगता है ना, तो बच्चे को भी कोई अच्छा लगाना है, आपको उसे अप्रिशिएट करना है, उसको अच्छी फीलिंग्स देनी है। ठीक है, अब हम बड़ों को लगता है ये तो मेरी बुराई करता रहता है, वो मेरी बुराई करता रहता है, तो हमें कितना बुरा लगता है। अब कोई गेस्ट आके बैठा और आप उसके सामने कह रहे हो मेरा बच्चा तो ये भी नहीं करता, मेरा बच्चा तो ये भी नहीं खाता, मेरा बच्चा तो वो भी नहीं करता, आप तो उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा? अगर यही चीज मैं बड़े के लिए करूं
जैसे कि सब लोग फेमस है मदर इन लॉ और बहू का रिलेशनशिप, ठीक है, कि मेरी सासू कहती है मेरी बहू ये नहीं करती, मेरी बहू ये नहीं करती, तो हमें आता है ना उस जो कह रहा है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है ना जो अच्छी नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी के भी सामने कुछ भी कह रहे हो तो बच्चे को वो चीज नहीं पसंद आती। एक पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनका बच्चा कुछ भी चीज बोलना सीखा, ठीक है, कुछ भी चीज करना सीखा, 4 लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे, देखो देखो कितनी अच्छी पोयम करता है, देखो देखो कितना अच्छा ये करता है, ठीक है। आपके लिए वो अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप किसी और पेरेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आपके बच्चे को क्रिटिसाइज करने की। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपको आपके बच्चे ने पहला स्टेप रखा वो आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग होगी, लेकिन जिसका बच्चा बड़ा है उसके लिए वो तो बोलेगा एक नॉर्मल बात है, सारे बच्चे को चलते हैं, हम सबके मुंह से यही निकलता है, ये सब तो करते हैं ये चीज, है ना। तो आपको अपने बच्चों को दूसरों के लिए कोई कार्टून पीस नहीं बनाना, ठीक है। आपका बच्चा आपके लिए बहुत वैल्यूबल चीज होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से कहूंगी वैल्यूबल के साथ आपको उसके लिए क्लियर बाउंड्रीज भी रखनी बहुत जरूरी है कि ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी, आप उसे लव करो, अफेक्शन करो। और थर्ड चीज है जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो मोटिवेशन को किसी ना किसी चीज से अटैच कर देते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चे को अगर आप उसको चाहते हो कि वो हेल्दी डेवलप करे किसी मटीरियलिस्टिक चीजों से अटैच मत करो। जैसे आप उसे कभी ये मत कहो कि तू फर्स्ट आएगा तो मैं तेरे को साइकिल दिखाऊंगा, तो बच्चा क्या करेगा, ग्रीड में कोई काम करेगा, ठीक है। आप दिल से जब काम करते हो, जब लालच में काम करते हो, आपको पता है क्या फर्क होता है, ठीक है। तो आप बच्चों को ये चीज बताओ कि आप फर्स्ट आओगे तो हम कुछ तो आपको सरप्राइज देंगे, उसमें आपको कुछ साइकिल देनी है, उसमें आपको मोबाइल देना है, अगर आपका बच्चा बड़ा है कुछ भी दो, लेकिन आप बोल के मत, ठीक है। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर अपने बच्चे को कोई चीज कह रहे हो तो वो फिर फुलफिल करो, ठीक है। अगर आप वो पूरा नहीं करते हो तो आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हो कि आपने जो बोला है वो आप नहीं भी करोगे समटाइम। समझ रही मेरी बात? अगर मैंने अपने बच्चे को कहा है कि आप होमवर्क फिनिश कर लोगे तो मैं आपको नीचे लेके जाऊंगी, फिर चाहे पहाड़ टूट जाए तो आपको उसे नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्यों? कि बच्चा वहां पे अटैच हो चुका है, बच्चे को नीचे जाना पसंद है और आपने उसे प्रॉमिस कर दिया। ऐसे ही हमारे बच्चे सीखते हैं कि वो अपने प्रॉमिस रखना कैसे होते हैं। आप तोड़ दोगे तो बच्चा भी वही करेगा, नहीं कभी कभी तो चलता है मम्मा, आज नहीं मम्मा, कल नहीं, बच्चा सीखता है, बच्चा टेंट्रम्स तो ऐसे ही करता है। और आप जितना लेजी बनोगे उतना ही बच्चा लेजी बनेगा, ठीक है। अगर आप उसके साथ आप चाहते हो कि आपका बच्चा वॉक करे, आपका बच्चा नीचे पार्क में खेले, तो वो अपने आप चल के नहीं जाएगा, आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको नीचे पहले उतरना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसे बताना पड़ेगा कि क्या हेल्दी है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी नहीं खाता, ठीक है। आप भी तो हेल्दी नहीं खा रहे हो ना उसके साथ बैठ के। अगर आपने वही चीज, अभी कैसा है टेस्ट बड्स का सारा इंपॉर्टेंस होता है इसमें, ठीक है। अगर आपने अपने टेस्ट बड बच्चे के, जब बच्चा 6 साल से पहले तक का बच्चा था उसको आपने सारी चीज नहीं खिलाई, ठीक है, तो उसका वो टेस्ट बड डेवलप ही नहीं होगा, समझ रहे हो। अब उसने कभी लाइफ में दाल खाई ही नहीं है, ठीक है, और फिर आप उसको 8-10 साल के बच्चों को बोलो चलो दाल खाते हैं, तो कैसा लगेगा उसको? तो समझेगा ही नहीं ना दाल का टेस्ट कैसा है। तो अगर आपको चाहिए आपका बच्चा हेल्दी खाए और हेल्दी चीजों को अडेप्ट करे तो आप उससे बचपन से ही वो सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये ठंडा पिलाते हैं, जूसेस पिलाते हैं, ये आपके बच्चे के हेल्थ को बहुत डैमेज करते हैं, बहुत मतलब बहुत। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादा करना ठीक नहीं, ठीक है। आपको अपने बच्चों को वंस इन अ मंथ आप अपने बच्चों को बाहर का खिला रहे हो, बाहर का ठंडा खिला रहे हो, वैसे तो वंस इन अ मंथ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हो, आप दूसरी ट्रिक्स अपना सकते हो कि आप उसको पानी में, ठीक है, जैसे कि हम बटर मिल्क कहते हैं, आप बटर मिल्क में उसको कुछ डाल के दे दो, दूध में आप उसको कोई लाइक जैसे मदर्स हेल्दी लाइक बादाम का कोई पाउडर बना के रख ले, उसमें कलर ऐड कर ले, कलर हेल्दी वाला कलर जो खाने वाले कलर्स होते हैं जिससे वो उसके जैसा दिख के आ जाए, वो अपने बच्चों को दे, ठीक है। थोड़ा तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा हेल्दी रहे, आज के इन्वायरमेंट में एक अच्छा इंडिपेंडेंट चाइल्ड बने जो बाद में आपको टेक केयर अच्छे से कर सके, तो उसके एफर्ट्स आज से ही आपको लेने पड़े, ठीक है। उसके बाद जो चीज हमें तीसरी चीज पे ध्यान देनी है कि लास्ट चीज है जिसको हमें देखना है, जिसपे हमें ज्यादा चीजों पे फोकस करना है कि आपने जो शेड्यूल जो भी सारी चीजें की है, ठीक है,
कि आप वो सबको कितना फॉलो कर रहे हो। और चीज जैसे मैंने आपको कहा, आपने अगर रूल घर पे रखे हैं या आपने कोई भी चीज करी है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने घर में अपने बच्चे के लिए बोर्ड बनाओ। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है जो एज अ काउंसलर मैं बच्चों को कहती हूँ, पेरेंट्स को कहती हूँ, आप अपने घर में एक बोर्ड बनाओ जिसमें अपने बच्चे की सारी अचीवमेंट्स रखो, ठीक है, उसने कोई सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, जरूरी नहीं है उसे कोई स्कूल से मिले, आप अपने बच्चे के लिए लेटर लिखो, आप अपने बच्चे को सर्टिफिकेट दो अगर उसने पूरे हफ्ते एक भी दिन स्कूल जाने से नहीं छुट्टी मारी है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके बच्चे ने कोई टेंडर नहीं किया है, आपके बच्चे ने कोई डिले नहीं किया है, आपका बच्चा पूरे महीने स्कूल गया है विदाउट एनी फेक, ठीक है, तो आप उसे एक सर्टिफिकेट बना के दे दो और जिसको बोर्ड पे चिपकाओ, जिससे उसको वैल्यू समझेगी, ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे कितनी वैल्यू करते हैं और मेरे पेरेंट्स मुझे कितने रिवॉर्ड दे रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड नहीं, सर्टिफिकेट एक पेपर था, ठीक है, जो आपने उसको दिया, जिससे उसको अच्छा लगा, उसने अपना नाम लिखा, उसमें आपने लिखा 100% अटेंडेंस। दूसरी चीज, जब बच्चा होमवर्क कर रहा है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप उसको एक स्टार बना के दे दो, ठीक है, आप उसको घर में बैच बना के दे दो कि ओके सबसे नीट एंड क्लीन बच्चा। अगर आपका बच्चा, जैसे आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि आके अपने जूते अपनी प्लेस पे रखे, ठीक है, शू रैक में रखे, तो वो ऐसे नहीं रखेगा, पहले आपको अपने जूते उतार के उसके सामने रखने पड़ेंगे, फिर उसको बोलना पड़ेगा कि बेटा जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा घर नीट एंड क्लीन रहता है, ठीक है, और फिर नीट एंड क्लीन घर रहता है तो हमको अच्छा लगता है। ऐसे अगर आप भी सेम बिहेवियर करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, यस। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो हमें एज अ पेरेंट हमें अपने रूटीन के अंदर लेके आने हैं अपने बच्चों के डेवलपमेंट के, ठीक है। इसमें से अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं फिर से कहूंगी, जरूरी नहीं है कि हम सब फॉलो करें, ठीक है, आपको जो अच्छे लगे आप वो फॉलो करना, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए ऐसी बाउंड्रीज और ऐसा शेड्यूल जरूर करो जहां पे आपका बच्चा अच्छा एक इंसान बन सके, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है, क्योंकि जितना हेल्दी बच्चा होगा उतने ही हेल्दी वो अडल्ट बनेगा। अगर आपका बच्चा अभी डर रहा है, ठीक है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है या अच्छे से कोई भी चीज नहीं कर पा रहा है, तो वही चीज वो बड़े होके भी करेगा। फिर बड़े होके वो चीजें हमें कहाँ दिखाई देती है, जब उसका कोई रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप का मतलब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, जो नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आपका उसका भी एक रिलेशनशिप होगा, वहां पे आपको दिक्कतें दिखाई देंगी, बच्चा साफ बोल नहीं पा रहा। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप अपने बच्चे को यस और नो करना नहीं सिखाते हो कि कहाँ पे मुझे नो बोलना है, तो आपका बच्चा समटाइम्स पीपल प्लीजिंग बन जाता है। पीपल प्लीजिंग मतलब क्या है कि आपका बच्चा हर एक वो चीज करेगा जो दूसरे को अच्छी लगती है, बट अपनी पसंद भूल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं अपने बच्चे को कंटिन्यूसली ये कह रही हूँ कि देखो सोसाइटी में ये बच्चा कितना अच्छा है, कैसे करता है, आपके बच्चे को वो काम नहीं पसंद है, फिर भी वो करेगा, क्यों? ताकि सोसाइटी में सब खुश रहे उससे। हर कोई चाहता है ना कि हम सोसाइटी में अच्छा दिख के आए, तो ऐसे ही बच्चा भी ऐसा करता है। और आप सोचो कि बच्चा कितने दिन वो चीज कर लेगा जो उसको नहीं पसंद है, और आप सोचो कि आप उससे वो चीज करा रहे हो जो उसको नहीं पसंद है, ठीक है, तो क्या होगा? इसका मतलब वो क्या है, अगर बच्चे से आप वो चीज करा रहे हो तो बच्चा अपनी बात रखना बंद कर देगा, ठीक है, बच्चा खुश रहना बंद कर देगा। उससे क्या होगा, उससे सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो इतना है जो मतलब मेरे को कंक्लूड करना था कि ये सारी चीजें हैं। अब आपको किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है अपने चाइल्ड स्पेसिफिक कुछ भी चीज है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, या आपको कोई भी चीज हो जो आपको लगता है कि मैं ऐसा पर्टिकुलर रूटीन करती हूँ या करता हूँ जो आपको लगता है कि आप जिस पे आपको चाहिए कि कोई ओपिनियन दे दे, तो आप मेरे से वो चीज पूछ सकते हैं। कोई है, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सीखता है बच्चा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, उसको कैसे कम आउट करता है। देखो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करें। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल है जो हमारे पास आया था। एग्जांपल ये था कि एक फैमिली थी जो साथ में डिनर करती थी, ठीक है, तो वहां पे जो उनके ग्रैंडफादर थे वो अब्यूज बहुत करते थे, ठीक है, किसी का फोन आया तो अब्यूज कर रहे हैं, आपस में से कुछ
बच्चों की आदत होती है, ठीक है, हम अपने घर में सारे फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाद में जैसे बच्चा बड़ा होता रहा तो उसने एक दिन अपने टेबल पे सबके सामने अपने फादर को अब्यूज कर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसमें गलती किसकी, बच्चे की गलती है या जो बड़ा उसके सामने वो बिहेवियर कर रहा है उसकी गलती है? उसकी गलती है, जो बड़ा बिहेवियर कर रहा है। अब देखो हम किसी बड़े को चेंज नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े को बोलोगे ये मत करो, ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको चार्जेस सुना देगा, ठीक है। वो कहेगा कि तेरा ही बच्चा है, पहली बार अपने बच्चे देख रहा है, ऐसे आपको एक अलग से लेक्चर सुनने मिल जाएगा, ठीक है। आप एक चीज करो, आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत एब्यूजिव हो रहा है, आप बैठो उसके साथ, ठीक है, और आप उससे पूछो कि ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये आप उसे ये मत बोलो लैंग्वेज गंदी है, ठीक है। वो आपको एकदम से बोलेगा कि ये भी तो ये लैंग्वेज यूज करता है, मम्मा ये भी तो ये बात कहता है, ठीक है। आप उससे ये बोलो कि बेटा ये जो लैंग्वेज है जो आप बोल रहे हो, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आप रूट कॉज पे जाओ कि आपने ये किससे सीखी, ठीक है। फिर बच्चा आपको बताएगा जहां से उसने सीखी है। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको उसे बताना है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चे जो सबके सामने नहीं बोलती, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेके आनी। उनमें से जो आप ये जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो ये यही लैंग्वेज है जो हमें कभी भी अपने लाइफ के अंदर नहीं लेके आनी चाहिए, ठीक है। आप उसे डांटो मत, आप उसे थप्पड़ मत मारो, नेक्स्ट टाइम तो वो एकदम वायलेंट किड बन जाएगा आपके लिए। सबसे बेस्ट चीज है आप रूट कॉज पे जाओ, अपने बच्चे का जो भी बिहेवियर है उसके रूट कॉज पे जाओ कि दिक्कत कहाँ है। बच्चा गाली दे रहा है तो कहाँ से सीख के कहाँ से आ रहा है, पहले तो ये पता करो। पता कर दिया तो आप अगर किसी उस बड़े को, जैसे कि आपका बच्चा कहता है मम्मी बगल वाली आंटी रहती है, मैंने उनको सुना है और सब हंसते हैं जब वो कहती हैं, तो अगर हो सके तो आप एक बार उससे कम्युनिकेट कर दो। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है तो, अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है जहाँ से बच्चा सीख के आ रहा है, बिल्कुल मत करो। क्यों? कि आज के टाइम में ना लोग बहुत टची हो जाते हैं, उनको बहुत फील होता है कि इसने हमें ऐसे कैसे कह दिया, ठीक है। लोग ये बात भूल जाते हैं कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो हमें उसे कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए, हमें उससे चेंज करना चाहिए। बट लोग क्या सोचते हैं, हाय इसने मुझे ऐसे कह दिया, ओ ये तो मेरी ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, ये सब नहीं। आप अपने बच्चे को समझाओ, उससे बात करो, उसके उस स्पॉट पे जाओ और उसको आप बताओ कि ये बिहेवियर क्यों गलत है उसके, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। यस, और भी किसी को और भी डाउट है तो और कुछ और आपको पूछना हो? ऐसे मोबाइल का है, देखो मोबाइल का टॉपिक मैंने लिया नहीं क्योंकि वो मैं किसी और दिन रखूंगी, लेकिन हमारे पास बहुत केस आते हैं कि बच्चों का बहुत मोबाइल एडिक्शन है। मैंने फिर से कहा, स्क्रीन में आप उसे क्लास दिखा रहे हो बहुत अलग बात है, वहां आपका बच्चा अटेंटिव है, लेकिन प्लीज आप वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए अपने घर में, अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए जहां आप उसके सामने कम से कम मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है। क्यों? कि जब आप उसके सामने कम मोबाइल यूज करेंगे तो बिल्कुल भी जैसा आप कर रहे हो वैसा ही वो कर रहा होगा। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को आर्टिफिशियल फोन दे देते हैं खरीद के, ठीक है, वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने उसे इंस्ट्रूमेंट तो दे दिया ना वैसा ही, ठीक है। कुछ टाइम वो खेलेगा, फिर आपको ही वो वापस कर देगा, मगर इससे आवाज नहीं आती है, समझ रहे हो। बच्चे ऐसे भी बहुत करते हैं, ये भी नहीं करना है। आप अपने बच्चों के सामने, मैं बहुत ही मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो अपने बच्चों के सामने कभी फोन नहीं उठाते, बाहर जाके फोन उठाते हैं ताकि उनके बच्चों को आदत ना लगे, क्योंकि आदत छुटाना बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में, और आज के टाइम में मोबाइल से दूर रखना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं फिर से कहूँ कि डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है। डिफिकल्ट होना मतलब चैलेंजिंग है, आपको थोड़े और स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप छुटा सकते हो अपने बच्चों की आदत, जो भी चीज आप करना चाहते हैं। वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं बच्चे, वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं। अब देखो, मैं बच्चा तब इस दुनिया में आता है ना, वो एक ब्लैंक स्लेट होता है, एक बोलते हैं ना व्हाइट पेज है, ठीक है। उस पे जैसा आप लिखोगे, जैसा आप ड्रॉ करोगे, वो बिल्कुल वैसा बनता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अब जैसे कोई मुझे कह दे कि पारुल तो बहुत वीडियो गेम्स खेलती है, तो मुझे सिखाया भी तो किसी ने होगा, मेरे सामने मुझे दिखाया भी तो किसी ने होगा। वीडियो गेम खेलते हुए मेरा फ्रेंड खेल रहा है, उसके पेरेंट्स से कुछ नहीं कह रहे, कोई और खेल रहा है, उसके कोई उसे कुछ नहीं कह रहा। देखो मैं फिर से कहूंगी, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सकते हो।
तो आप अगर वीडियो गेम चलो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आदत पड़ गई अब हम कैसे देखो, जब आपके बच्चे को वीडियो गेम की आदत पड़ चुकी है, मतलब उसे एडिक्शन हो चुका है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो वीडियो गेम का टाइम है ना, आप उसको दूसरे टाइम में डिवाइड कर। जैसे आपको पता है कि 4 से 5 बच्चा आगे वीडियो गेम खेलेगा, ठीक है, 4 से 5 आप उसकी हॉबी क्लास लगा दो, समझ लो, वो बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि घर बैठ के वीडियो गेम खेलने से अच्छा है मेरे बच्चे को गिटार बजाना पसंद है, ठीक है, मेरे बच्चे को चेस खेलना पसंद है, मेरे बच्चे को साइकिल चलाना पसंद है। देखो बच्चों का ना टाइम आप डिवाइड कर दो, ठीक है, बच्चे को तो खेलना है, बच्चे को तो मोबाइल लेना है, आप उस समय उसे बोलो चलो ये काम करते हैं, आप उसे अपने काम में, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गई, सॉरी, कि आप अपने काम में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करो, ठीक है, लेट्स से मम्मा खाना बना रही है, वहां इन्वॉल्व करो, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज वो कर सकता है, लेट्स से कि बटन छीनना है, ठीक है, वो आप बच्चे से कराओ, उसकी फिंगर डेक्सटेरिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लीज नहीं बांधने देते, बोलते हैं हम बांधेंगे, ये सबसे डैमेजिंग चीज जो मैंने देखी जो पेरेंट्स करते हैं, वो अपने बच्चों को कोई चीज करने ही नहीं देते, वो हर चीज उनके बिहाफ से खुद करने भागते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, बच्चों को हॉलिडे होमवर्क मिलता है, ठीक है, हॉलिडे होमवर्क में मॉडल मिलता है, ठीक है, मॉडल घर से बना के लेके आना है। अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लाके दे देते हैं, ठीक है। देखो आप ना मार्क्स के पीछे मत भागो, बहुत फर्क है, इसमें मैं कभी किसी और दिन बहुत अलग से सेशन लूंगी। मार्क्स के पीछे भागना और अपने बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप कराना बहुत अलग चीज, ठीक है। आप सोचोगे अगर मेरे बच्चे ने टूटा फूटा बना दिया तो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, माइट भी उसे फर्स्ट में मार्क्स ना मिले, लेकिन वो बच्चा 10th तक बनाना सीख जाएगा अगर वो खुद बनाएगा, ठीक है। मैंने 10th तक कहा है, मैंने बहुत लंबा कहा है, लेकिन बच्चा उससे पहले ही सीख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं तेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, दूसरी दिक्कत पता है क्या है, कि पेरेंट्स में पेशेंस नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को लगता है कौन इसके साथ 1 घंटा बैठेगा, काम मैं ही के काम फटाफट खत्म कर, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को अपना टाइम ही करना होता है। आप अपने बच्चों को टाइम दो, आप उसको बोलो कि मैं बैठी हूँ, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, बट काम तुमको ही करना है, ये काम मैं सिर्फ बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो होमवर्क करने जाए, ठीक है, अब जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं, बच्चे ने ड्राइंग की तो जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट का कि वो अच्छी नहीं बन रही तो मैं बना देता हूँ या मैं बना देती हूँ उसको, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना ये काम अपने बच्चों के लिए। उसको आज मार्क्स नहीं मिले तो उसको सिखाओ, आप ही तो उसको सिखाओगे ना कि सक्सेस क्या होता है, फेलियर क्या होता है, कि कौन सिखाएगा उसको, पेरेंट्स सिखाएंगे। अगर सिर्फ आप अपने बच्चे को टॉप करना सिखा रहे हो, ठीक है, तो लाइफ में ऐसा डे सबके साथ आता है कि आपको फेलियर देखना पड़ता है, ठीक है, वो फेलियर एकेडमिक्स हो सकता है, वो फेलियर पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो फेलियर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने बच्चों को दोनों चीज एक्सेप्ट करना सिखाओ। आपके बच्चे के अगर एक दिन, जैसे पेरेंट्स भी बस कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चे के 0 कैसे आ गए, है मेरे बच्चे के 0 मार्क्स कैसे आ गए, आप नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ के गया था, बच्चे को नहीं समझा था, 0 आ गए, अच्छे हैं, ये आप ये क्यों बोल रहे हो कि आपका बच्चा भी सीख रहा है चीजें, ठीक है, 0 आए हैं तो कल 10 में से 10 भी आएंगे, लेकिन आप उसे इम्पोज मत करो, सारी चीजें इम्पोज मत करो, कहने का मतलब ये है आप उसे ये मत सिखाओ कि 0 तो 0 बेवकूफ लेके आता है, कोई भी इस प्लेनेट में जो भी आया है ना, बेवकूफ कोई नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम किसी को बेवकूफ कहते हैं और हम किसी को बेवकूफ समझते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। जैसे कि जब हम इंटेलिजेंस करते हैं तो हम सीधा कहते हैं कि ऐसा इस प्लैनेट पे एक चीज नहीं होगी जिसके अंदर 0 इंटेलिजेंस हो। जो सबसे, जिसको हम बोलते हैं कि जिनके अंदर थोड़ा दिमाग कम होता है किसी भी कारण से, उनके अंदर भी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि वो मैथ्स का सम नहीं कर पा रहा तो वो बुद्धू है, उसकी मैथ्स की इंटेलिजेंस नहीं है ना, उसके अंदर किसी और चीज की इंटेलिजेंस हो सकती है, ठीक है। वो बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स खेल सकता है, कोई और बच्चा अच्छा स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता है। तो आप अपने बच्चे को आपको आइडेंटिफाई करना है, उससे कांस्टेंट कंपैरिजन करने को मत लगाओ, ठीक है, और उसको टाइम दो, ठीक है, उसको टाइम दो चीजों करने के लिए। आप तभी आजकल पता है बच्चे क्या करते हैं, सबसे अच्छा बच्चों ने जो सीखा हुआ है, दुकान पे जाएंगे, खिलौना चाहिए, रो देंगे, उनको पता है मैं रो दूंगा तो मेरी चीज पूरी होनी ही होनी है। जो बच्चा थोड़ा और शैतान होगा वो क्या करेगा, रोड पे लेट जाएगा रोते रोते, ठीक है, मम्मा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। आप क्या करोगे, मेरी बेइज्जती हो रही है, बच्चे को खिलौना दिला दे,
क्या किया आपने बच्चे को ये सिखाया कि वो रोएगा तो नेक्स्ट टाइम तुझे खिलौना मिल जाए। बच्चा रो रहा है ना, रो रहा है दोस्तों, आप अपनी लाइक ये एक बहुत अलग चीज है, लेकिन हम ना अपने बच्चे के एक्शन से ना अपनी रिस्पेक्ट जोड़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। आपकी रिस्पेक्ट है। बच्चा कुछ चीज, अभी जो छोटा बच्चा है जब वो कुछ चीज कर रहा है वो लर्निंग प्रोसेस में है, वहां पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अभी बच्चा अगर फूल लेके आ रहा है, क्लास में टॉप भी कर रहा है, तो वो फीलिंग है, ठीक है, जो टाइम के साथ चली जाती है, समझ रहे हो। तो अगर आपका बच्चा रो रहा है तो रोने दो, उसको अन्य, अगर आपने उसको डांटा है, ठीक है, आपने उसको डांटा है, आप उसे एकदम चुप कराने मत जाओ। जब आप थोड़ा टाइम हो जाए, ये डांट दिया मैंने, अब थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है, तब उसके पास जाओ, तब उसको समझाओ कि आपने क्यों डांटा। अपने बच्चे को कभी भी कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं रखना। कंफ्यूजिंग स्टेट मतलब कि आज तो मुझे खिलौने के लिए थप्पड़ पड़ा है, कल मुझे रोने पे खिलौना दिला दिया, तो बच्चा बोलेगा क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं रो तो मुझे चीज मिलेगी, या मैं रोऊंगा तो मुझे थप्पड़ मिलेगा। बच्चों के लिए बहुत सिंपल चीजें रखनी है। मैंने कहा ना, बच्चा ब्लैंक स्लेट है, आप जैसा करोगे वो सीखेगा। तो अपने बच्चे में पेशेंस डेवलप कराओ। आज के बच्चे में 80 या 60% जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो यही चीज कहते हैं मुझे कि मैम बच्चे में पेशेंस ही नहीं है। सबसे पहले फिर मुझे लगता है कि पहले पेरेंट्स का पेशेंस चेक करो कि पेरेंट्स में कितना पेशेंस है, ठीक है। तो अपने बच्चों को पेशेंस डेवलप कराना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेटिफिकेशन का, ठीक है। जब आप अपने बच्चे की हर जिद पूरी कर रहे हो, ठीक है, हर जिद जो भी वो चीज कह रहा है, तो आप उसको ग्रेटिफाई कर रहे हो। ग्रेटिफाई का मतलब क्या है कि आप उसे चाहिए था, आपने इमीडिएट दे दिया। आप थोड़ा टाइम ना बच्चे को डिले कराओ, ठीक है। लेट्स से मैंने आज कहा है कि मम्मा मुझे आईफोन चाहिए, लेट्स से, चलो आईफोन छोड़ो, आईफोन बहुत बड़ा हो गया, बड़े बच्चे की लेकिन छोटे बच्चे की बात करते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ पेरेंट्स क्या करेंगे, हाय बच्चे के मुंह से निकल गया तो फुलफिल होना ही चाहिए, वो तो हो गया, क्या बोलते हैं, जादू का वो हो गया कि बच्चे के मुंह से निकला और मैंने फुलफिल कर दिया। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स कहलाओगे, नहीं, इससे आप अपने बच्चे को डिले करना क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आपका बच्चा वेट करना नहीं सीखेगा चीजों का, ठीक है। अगर आपके बच्चे ने कोई चीज कही है, चाहे वो छोटी सी टॉपिक कही है, उसे इमीडिएटली मत दो, कभी मत दो उसे इमीडिएटली। आप उसको वेट कराओ और आप उसे ये चीज सिखाओ कि ये सारी चीजें आपको अर्न करनी है, समझ रहे हो। आप बच्चों को अर्न करना सिखाओ। और जब आप अपने बच्चों को ऐसे ही रैंडमली चीजें देते हो ना, तो बच्चे हार्डवर्क करना भूल जाते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि मुझे तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, मम्मी 2 दिन बाद दिला देंगे। आप उसको बोलो कि जब आप ये टास्क कर लोगे या फिर जब आप ये चीज अचीव कर लोगे तो मैं ये आपको पक्का दिलाऊं, तब आप उसको दिलाओ, ठीक है। ये है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, बच्चों की फूड हैबिट्स पे होती है ना, जैसे 8 साल तक तो बच्चा सब कुछ खाता काम कर रहा है, हाँ, और उसको बाहर का खाना चाहिए दे दे, हाँ, घर का पसंद, घर का मांगे रखा। देखो बहुत अच्छा सवाल आया है हमारे पास सवाल आया है कि बच्चे को, बच्चा बड़ा है 8-10 साल का है और वो, हाँ, तो वो, अब आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं लेते, बहुत बच्चे में ये इशू है, बहुत बच्चे, ठीक है। तो बच्चा घर का खाना नहीं खाता, जब मुझे घर का खाना नहीं है, तो ये बैक टू द सेम क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। अब आपको भी पता है एज अ पेरेंट आप भी कितना बाहर का खाना पसंद करते हो, ठीक है, ये चीज आपको भी पता है। बहुत घर ऐसे होते हैं जो, अगर बच्चे ने कहा, बच्चे ने नहीं भी कहा आज मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं है, मम्मी बाहर से मंगा ली, ठीक है। अब धीरे धीरे मम्मी का रोज खाना बनाने का मन नहीं होगा तो रोज घर से बाहर से आएगा। बच्चे को क्या है, बच्चे को तो खाना मिल रहा है और उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी किस पे, आप पे। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं महाराष्ट्र में थी ना, तो मुझे, मैंने एक चीज सीखी वहां के पेरेंट्स से कि हमारे यहाँ पे बच्चे कद्दू नहीं खाते, लौकी नहीं खाते। वहां के पेरेंट्स इतने स्मार्ट थे ना, वो हर चीज का पराठा बना के अपने बच्चों को दे देते थे। जैसे समझ लो, आपको पता है कि लौकी बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप लौकी कसो, पराठे पसंद नहीं करते, एग्जाम्पल बताते हो, पराठे नहीं करता, कुछ ना कुछ तो करता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को कर लेता है। हाँ, पनीर सैंडविच खाया उसके बाद वो, हाँ, तो कोई भी नहीं हो जाएगा उससे। तो आपको क्या करना है, देखो आज के टाइम में ना, पेरेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेरेंट्स भी हार्ड वर्क करना नहीं चाहते,
ठीक है, मम्मी को भी लगेगा कि कौन रोटी कसेगा, फिर उसका पराठा बनाएगा, फिर बच्चे को देगा, फिर दूसरे घर वाले के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। हम सब इसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए आप बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आप बहुत घर में ना ऐसे शेड्यूल होता है, ठीक है, कि मंडे को ये बनेगा तो बनेगा, आपको खाना है आप खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, भूखे रहो, आपको जो करना है करो, लेकिन आज यही बनेगा, ठीक है। और आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया बच्चे ने नहीं खाया है, तो आप उसे सब्स्टिट्यूट में दूध पिलाओ। और आपका बच्चा दूध नहीं पीता है अगर इन केस, तो आप उसे फूड काट के रखो। आपको भी पता है आप भी बहुत टाइम भूखे नहीं रह सकते, अगर आप भी बहुत नखरे दिखा रहे हो बच्चा भी नहीं रहेगा। जस्ट बिकॉज बच्चा नहीं खा रहा है आप इमीडिएटली क्या करते हो, सोचते हो कुछ मंगवा दो उसके लिए, नहीं खा रहा है बच्चा, 1-2 घंटे मत खाने दो तो क्या हो जाएगा, 6 घंटे मत खाने दो। जब भूख लगती है ना तब इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो बात क्या है, बात ये है हमने अपने बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप उनके ऑप्शंस कम कर दो, आप उनको बोलो ही मत। आप हो सके आप अपने मोबाइल से स्विगी को है जो भी जहाँ से आप ऑर्डर करते हो वो डिलीट कर दो, बच्चे को बोलो डिलीट कर दिया हमने, नहीं है हमारे फोन में, कहाँ से आएगा बताओ। और देखना बच्चा आपको 10 चीजें बता रहा होगा, आप भी उसे 10 चीजें बताओ। उसके साथ ना आर्ग्यूमेंटेटिव मत बनाओ अपने बच्चे को, आर्ग्यूमेंटेटिव मत बनाओ मतलब आर्ग्यूमेंट कर मत कर, आप बोल दो कि भाई तू जवाब देगा मैं तेरे को जवाब दूंगी, ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, इसको ऐसे चलाना नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया है ये होना है, इसका मतलब ये होना है, तुमको खाना खाना है खाओ, ये तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, दूध है घर में, फूड से घर में, ये XYZ पराठा या XYZ फूड है, इन तीनों में से जो खाना है वही आपका ऑप्शन है। अब एमसीक्यू में बच्चे के पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, चारों में से कोई उसे टिक करना होता है, वहां पे ये ऑप्शन नहीं होता कि हाँ अपनी मर्जी का कुछ खा लो, ठीक है। और जितना हो सके अपने घर में ना, अपने घर में जितना हो सके पैकेजिंग फूड कम लेके आओ, ठीक है। ये जो हम अपने घर में ये लेके आते हैं ना मैकीज की टिक्की, बहुत अनहेल्दी है। तो आपको आप बच्चे खुश होकर आप बच्चे को 10 रुपए का लीज का पैकेट दिलाते हो ना, कभी उसे पढ़ना, उसकी उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, वो कितना डैमेज करता है अपने चाइल्ड को, ठीक है। आप उसको अगर फ्रूट खाना सिखाओगे, आप उसके सामने फ्रूट खा रहे हो तो जरूर बच्चा सीखेगा। मैं वही कह रही हूँ पेशेंस लगेगा, किसी भी चीज को आदत बनने के लिए पेशेंस लगता है, ठीक है। आपको पेशेंस देना है अपने बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपके बच्चे को भी ना बाहर का खाना नहीं पसंद आएगा कुछ टाइम के बाद, जब आप उसके लिए एफर्ट्स दे लोगे, जब आप उसे बोलोगे देखो बेटा मम्मा ने कितने प्यार से आपके लिए ये बनाया है, मम्मा ने कितना हार्ड वर्क किया है, आप अपने बच्चे के लिए एग्जाम्पल बनो, ठीक है। आप मत बाहर से कुछ दिन खाओ, आप सारी सब्जियों को काट के कुछ ऐसा मिक्स करके बना दो जो आपका बच्चा खाता हो। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, मैंने सबसे अच्छी चीज जो महाराष्ट्र में सीखी थी वहां पे बीट रूट के पराठे, ठीक है, कद्दू के पराठे, हर चीज का उनपे पराठा बना, हर चीज का तोड़ था। ऐसे नहीं बच्चा खा ना, ग्राइंड करके किसी चीज में डाल दो, कुछ तो बच्चे में न्यूट्रिएंट जाएगा उस चीज का। अब जैसे हम बच्चे को डेयरी मिल्क का चॉकलेट खरीद के दे देते, ठीक है। और कितने सारे हमारे पास ऐसे हेल्दी ऑप्शन है कि आप खुद घर पे चॉकलेट बना लो, नहीं बना सकते ना तो ऐसे कोको जो डार्क चॉकलेट आती है, ठीक है, डार्क चॉकलेट हमारे लिए अनहेल्दी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी कड़वी होती है। आप अपने बच्चे को डार्क चॉकलेट का सब्स्टिट्यूट लगाओ, उसका कोको का पाउडर लेके आओ, अगर आपका बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है। फिर डेयरी मिल्क के चॉकलेट तो बेकार है, ठीक है, कुछ हेल्दी नहीं है उसमें, लेकिन जो डार्क चॉकलेट्स होते हैं जिनमें 60-70% कोको होता है, वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे, ठीक है। जिन लेडीज को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के वक्त मूड स्विंग्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं वो, तो वो अपने बच्चों को आदत डालो। और ट्रस्ट भी, हमारे दिमाग के लिए ना हमारा जो खाना है वो उसका खाना है दिमाग का, तो आप जितना हेल्दी खाओगे आपका दिमाग उतना हेल्दी सोचेगा। सेम गोज विद योर बच्चा, आप अपने हेल्दी जितना खाना बच्चे को दोगे इतना ज्यादा आपका बच्चे का दिमाग हेल्दी होगा, जितना आप उसे XYZ दोगे उतना ही आपका दिमाग का जो काम करने का चीज है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर एक चीज का सब्स्टिट्यूट है, हमको एफर्ट्स लेने हैं बस। और पता है कब तक एफर्ट्स लेने, जब तक आपका बच्चा 8-10 साल का नहीं हो जाता, जहां वो 8-10 साल का हुआ उसको चीजों की आदत लग गई। अभी मैं रिसेंटली एक घर में गई थी, ठीक है, मैं आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं बता रही, मैं आपको जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए एग्जांपल्स है मैं आपको सारे वो एग्जांपल्स बता रही हूँ जो पेरेंट्स भी मुझे बताते हैं। एक बच्ची है, ठीक है, बहुत हमारे नॉन की बच्ची उनके घर गई थी, उस बच्ची के सामने मोबाइल रखा रहता है,
वो बच्चे को मोबाइल जाके टच नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने टाइम रखा हुआ है कि 10 मिनट के लिए उसको मोबाइल देंगे इस समय और फिर वो मोबाइल वापस ले लेंगे। तो उसको पता है कि मुझे मोबाइल मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन 3 बजे मिलेगा। कितने देर के लिए मिलेगा? 10 मिनट के लिए मिलेगा, पता है उसे। तो उसको ना कुछ जल्दी नहीं है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। जैसे कि हम एडिक्शन में कहते हैं, जब किसी को एडिक्शन होता है, लेट्स से कि मुझे चाय पीने का एडिक्शन, ठीक है, अगर मेरी बॉडी को पहले दिन चाय नहीं मिलेगी तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे कि मेरी हार्ट की धड़कनें बहुत बढ़ जाएगी, मेरे को स्वेटिंग आ जाएगी, बहुत सारी चीजें होगी, ठीक है। मोबाइल एडिक्शन भी ऐसा है। लेकिन एडिक्शन कैसे काम करता है? आपको जिस चीज का एडिक्शन है ना, लेट्स से बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन है या बाहर के खाने का एडिक्शन है, ठीक है, आप उसका पोर्शन कम कर दो। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम मोबाइल छीन लेते हैं बच्चे से। अब आपने कोई चीज उससे छीन ली तो उसका ध्यान तो वहीं पे है ना, उसका ध्यान उस चीज पे नहीं है जो आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। उसका ध्यान कहाँ है? जो चीज आपने उससे छीन ली है उस चीज पे ध्यान, फिर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी चीज का एडिक्शन है उसका टाइम कम कर दो धीरे धीरे। और जैसे आप उसको 10 मिनट के लिए दे रहे हो, फिर 1 हफ्ते बाद आप उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए दो। आप बोल दो मुझे कुछ काम है, अगर आपका फोन यूज करता है ऐसा वैसा, मुझे मम्मा को कॉल करना है, मुझे इसे करना है उसे करना है, बच्चे को कुछ और दे दो उस समय के लिए। धीरे धीरे ना उसका काम कम करो। जैसे इन्होंने फूड का कहा, अगर आपको पता है कि बच्चा बहुत बाहर का खाना खा रहा है ना, जैसे कि ना कोई 1 चपाती बाहर की खा रहा है, 1 सब्जी बाहर की खा रहा है, तो आप उसे निकाल के सिर्फ 2 पीस दो किसी भी चीज, वो इतने टेंशन नहीं होगी उसकी हेल्थ के लिए। और धीरे धीरे उसे 1 पीस पे लेके आओ, ठीक है। मोटिवेट करें, ये करोगे तो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। रिप्लेस करो, देखो मोटिवेशन जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन एक वर्ड है जिसको लोगों ने बहुत हाइप किया होता है, ठीक है। आपको भी पता है जब तक आपकी विल पावर नहीं होगी तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। लोग विल पावर को, लोग कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन कह देते हैं। मोटिवेशन कैसा है? जैसे मैंने आपको कहा कि आप बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजों से मत अटैच करो। आप बच्चों को ये मत कहो कि मैं साइकिल दूंगी, साइकिल ने उसे मोटिवेट किया, उसके बाद क्या? साइकिल मिलने के बाद क्या? पढ़ाई छोड़ देगा बच्चा? नहीं। मोटिवेशन को लोगों ने बहुत बढ़ाया हुआ है, मोटिवेशन नहीं है। आप अपने बच्चे को कंसिस्टेंसी सिखाओ, समझ रहे हो कि कंसिस्टेंट रहना है। और आपको पता है लोग कहते हैं स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। जो चीज आप हार्ड वर्क के साथ सीखते हो ना, आप ऑटोमेटिकली अपना टाइम बचाते हो, ठीक है। जो आप शॉर्टकट करके सोचते हो ना कि मैंने ये स्मार्ट वर्क कर लिया, ठीक है, वो कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता है। वो आपको भी पता है, जब आप एक सीढ़ी चढ़ते हो तो आप थोड़ा टाइम में चढ़ते हो, लेकिन जब आप एक सीढ़ी से डायरेक्ट 3rd सीढ़ी पे जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप गिर भी सकते हो, ठीक है। और आपको 2nd और 3rd स्टेज पे क्या हुआ है ये आपको समझने ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे। कल में एक क्वेश्चन आपसे प्रदीप जी पूछते हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा हो 12+ बच्चों का, और उसको हम कैसे चेक करें कि उनका सर्कल सही है या नहीं? चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ जी, हाँ, ये देखो फ्रेंड सर्कल का क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारा 12th का बच्चा, ठीक है, 12+ ईयर का है, मतलब 12 साल की एज है। अच्छा ठीक है, 12 साल का बच्चा है, ठीक है। हम सबके घर में ना कहावत होती है कि अगर आप बैड कंपनी में बैठते हो तो आप वैसे ही बनते हो। बोलते हैं एक मछली पूरे तालाब खराब करती है, हम सबके घर में ये कहावत होती है, बट साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती, ठीक है। साइकोलॉजी क्या कहती है आपको बताते हैं। हम बीच में कर अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम में से कितने लोग हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ। एक फादर है जो अल्कोहल नहीं लेते, ठीक है, एक पेरेंट है जो अल्कोहल नहीं लेते, बट उनके सारे फ्रेंड्स अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये पेरेंट जो है, जो भी पेरेंट है, जब इसके सामने कोई अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, तो अगर हम उस चीज की बात करें कि भाई आप एक मछली सारे उसको खराब कर देती वाली बात को करें, तो फिर तो उस पेरेंट्स को भी दारू पीनी चाहिए ना, क्योंकि वो उसी कंपनी में है। मानते हो कि नहीं मानते? तो हमको ना ऐसे लगता है, ये मैंने बहुत पर्सनली देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हमें ऐसे लगता है फ्रेंड सर्कल की जो बात है, देखो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। अब वो अच्छा बच्चा क्या होता है किसी को नहीं पता,
ठीक है, आप कह सकते हो अच्छा बच्चा वो है जो गाली नहीं दे सकता है, कोई कह सकता है अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ाई बहुत करता है, ठीक है, कोई कह सकता है अच्छा बच्चा वो है जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अच्छा बच्चा एक्चुअल में है क्या? कभी सोचा है बैठ बात की अच्छा बच्चा है क्या? आप जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप किसी को अच्छा कह देते हो या एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम किसी को बुरा कह देते हैं बिना किसी को जाने हुए समझे हुए, उससे क्या होता है? वैसे ही फ्रेंड सर्कल की बात है। देखो फ्रेंड सर्कल, एडिक्शन सब जगह पे ये चीज लागू होती है। आप जितना अपने बच्चे को कहोगे इसके साथ नहीं जाना है उतना आपका बच्चा जाएगा, ये आप मेरी बात लिख के देखो, ठीक है। अब आप इस चीज पे एक चीज कर सकते हो कि आप कंट्रोल यहाँ कर सकते हो अपने बच्चे पे कि आप जो उसका फ्रेंड है ना, इंस्टेड आप उसे बोलो कि तुम अपने फ्रेंड को घर बुलाओ, अगर आप अलाउड कर सकते हो, ठीक है, हर कोई अलाउड नहीं करता कि देखो पार्टी करनी है फ्रेंड के साथ कर, मैं घर पे सारी चीजें बुलाता हूँ, यहाँ बैठ के पार्टी करो। इससे आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व भी कर, इससे आप उनके दोस्तों को भी समझ रहे हो और इससे बच्चों को ये भी लगता है कि हमारी फैमिली जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो, समझ रहे हो। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, मैंने तेरे को 10 रुपए दे दी, बाहर जाके कुछ खा ले, कुछ का मतलब क्या क्या ही खाएगा बच्चा, ठीक है। आपने अपने बच्चों को सिखाया है आप दूसरे के बच्चों पे नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है, आप दूसरे के बच्चे को ईटिंग हैबिट्स को या उसको नहीं चेंज करा सकते, आप उसके पेरेंट्स नहीं बन सकते। दूसरे के जो पेरेंट्स हैं, दूसरे का जो बच्चा है उसकी जर्नी अलग है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका बच्चा करके आया, जैसे कि आपका बच्चा अपने किसी फ्रेंड से मिलके आया जो आपको नहीं पसंद है किसी भी कारण से, आप उसको बोलो कि 2 रूल बनाते हैं, मेरे को ये इंसान नहीं पसंद, पहली बात तो आप किसी को बोलो ही मत अपने बच्चे को सामने कि मुझे ये इंसान नहीं पसंद है, बच्चा उसे बहुत गलत तरीके से देखे जाता है, कभी मत बोलो। इवन आप किसी से फोन पे भी बात कर रहे हो या रैंडमली भी बात कर रहे हो, कभी बच्चे के सामने ही मत बोलो कि मुझे ये इंसान नहीं पसंद है, क्योंकि बच्चा उसको आपसे ज्यादा हेट करेगा, ठीक है। आप ऐसे बोलो ठीक है चलो तुम्हें अपने इन फ्रेंड के पास जाना है, आप शेड्यूल डिसाइड, आप रोज नहीं जाओगे उनके पास, ठीक है, आप रोज नहीं जाओगे तो आप हफ्ते में 2 दिन उनके पास जाओगे, ठीक है, कितने टाइम के लिए जाओगे ये आप डिसाइड करो, आप उसे रोको मत, आप रोकोगे वो थोड़ी से जाएगा, ठीक है। तो आप उसकी शेड्यूलिंग करो कि 2 दिन जाना है सिर्फ और इतना टाइम के लिए जाना है। और देखो जैसे मैंने मोटिवेशन के लिए कहा ना, ऐसे ही मैं चीज पे मैं यकीन करती हूँ पर्सनली कि आप अपने बच्चे के अंदर इतने अच्छे गुण, मतलब गुड बोले तो मतलब इतने अच्छी चीजें भर दो कि अगर वो वैसी जगह पे जा रहा है जहां आप नहीं चाहते तो वो उसे इन्फ्लुएंस ही ना कर सके, मतलब आप इतने ओपन हो जाओ। जैसे कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे से, अगर मेरा 18 साल का बच्चा है, पेरेंट्स कभी भी उससे स्मोकिंग की ओपनली बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, पेरेंट्स कभी भी उससे दारू की ऊपर बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, पेरेंट्स से कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं करना चाहेंगे, क्यों? पेरेंट्स वही बोलते थे अगर मैंने तेरा लड़की का चक्कर देख लिया ना मैं तुझे बहुत मानूं, ठीक है। इंस्टेड आप इससे अच्छा उसे बैठ के साइको एजुकेट करो। साइको एजुकेट करने का मतलब क्या होता है, आप उसे किसी भी चीज के दोनों चीज बताओ कि इस चीज को करने से ये अच्छा होगा, इस चीज को करने से ये बुरा होगा, अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और अगर ट्रस्ट में आपका बच्चा हेल्दी चीजों को चूज करता है ना तो वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपको अपनी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी जितना एक एडोलेसेंट जो बच्चा होता है 12-13 साल का बच्चा होता है उसे अपनी रिस्पेक्ट बहुत होती है, ठीक है। आप भले उसकी रिस्पेक्ट ना करो बट उसकी नजरों में उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, वो खुद ऑटोमेटिकली ऐसा काम नहीं करेगा जहां उसे पता है कि उसकी रिस्पेक्ट जाए, क्यों? क्योंकि जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है ना वो सोसाइटी से बहुत इन्फ्लुएंस होता है और वो देखता है कि अच्छा सारे पेरेंट्स उसको अच्छा कह रहे हैं ना मुझे भी तो अच्छा बनना है, कोई भी बच्चा बुरा नहीं बनना चाहता, इट्स जस्ट दैट कि उनका बिहेवियर बुरा हो जाता है, ठीक है। हम क्या गलती करते हैं, हम बिहेवियर बुरे को हम इंसान बुरा कर देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम ह्यूमंस करते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे के किसी फ्रेंड का बिहेवियर खराब है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे बच्चे ही खराब है, नहीं, इंसान नहीं खराब होता, कोई भी इंसान इस पेरेंट खराब नहीं है, उनके बिहेवियर खराब है। और याद रखो बिहेवियर को हमेशा चेंज किया जा सकता है, विद एफर्ट्स आप बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। आपको अपने बच्चों का फ्रेंड सर्कल चूज करना, आप चूज मत करो, आप उसको चूज करो, उसको इंडिपेंडेंस दो, फिर आप उसको घर पे बैठ के समझाओ अच्छा बुरा, ठीक है, फिर आप उसको ये बोलो, आप उसको ये भी मत बोलो कि तुम उससे बात मत कर, बात कर, लेकिन अपने जो तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर सेट कर,
समझ रहे हो? आप बच्चों को फ्री छोड़ोगे, मतलब ना कि अगर आप किसी भी चीज को मुट्ठी में बंद करोगे तो तकलीफ आपको होगी, बच्चे को तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी। तो जितना आप उसे खुला छोड़ोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, उतना आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। ठीक है? और कुछ? बस थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज हमें फीडबैक जरूर देना, जरूर जरूर जरूर। आप चाहते हैं कि कोई और नया सेशन हो किसी चीज के ऊपर तो हम वो भी करेंगे। आपको चाहिए जिस भी सेशन में आपको चाहिए हम वो सेशन करेंगे। इसके बाद हम फीडबैक फॉर्म डालेंगे, प्लीज वो फॉर्म भरना। फीडबैक है ग्रुप में, आप प्लीज उसमें फीडबैक दीजिएगा। जैसा भी आपको लगा कि हाँ ये चीज और होनी चाहिए, इस चीज से हम अपने इसको और अच्छा कर सकते हैं, हम सब ट्राई करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। जब 5 मैम का सेशन आपको कैसा लगा ना, तो जरूर मतलब बताइए। मैम ने 1 घंटा 1.5 घंटा अपना दिया है, बहुत सारी मेहनत करी है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज पहुंची है। तो प्लीज अगर अभी भी कोई कुछ कहना चाहता है मैम की वर्कशॉप के बारे में तो प्लीज शेयर करें। कोई भी कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन? We are waiting for the feedback. Pick up. हाँ, कोई अनम्यूट करके बोल सकता है। तनुजा, आशिमा जी, अपने आप बोल सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं बोलना चाहते कोई बात नहीं। आप लोग फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स दिए, उसमें अगर कोई हमें नेक्स्ट सेशन भी हम लोग प्लान करेंगे। आपको चाहिए कोई सेशन बच्चों की स्टडी के ऊपर या कोई भी सेशन, आप लोग हमें लिख सकते हैं, देन हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट सेशन। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बारुल मैम।